स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और विशेष धन्यवाद देंगे अदिति माता जी और संजय प्रभु जी का, जिन्होंने अपने इस प्रांगण में हमें भगवत उपदेश करने का मौका दिया है। और सभी भक्तों का धन्यवाद जो अपने ऑफिस अपने काम से समय निकाल कर यहाँ एकत्रित हुए। तो हम लोग हमारे आचार्य वाणी पर चर्चा करेंगे, जिससे हमारे आचार्यों ने वर्णन किया है व्यक्ति को मनुष्य जीवन कैसा होना चाहिए, अ ह्यूमन लाइफ। तो आप में से कुछ लोग भगवत मार्गी हैं, भगवत मार्ग पर चल रहे हैं, भजन करते हैं, और सभी किसी न किसी देव देवता के तो पूजन करते ही होते हैं। तो शास्त्र में एक श्लोक आता है, तन्मानव रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी निहोचे निष्ठन ब्रजे तद अनुरागी जननागामी कालम नयत अखिलम इत्यो उपदेश सारम। उपदेश सारम, इस सारे उपदेश का सार क्या है? व्यक्ति को तन मान रूपम चरितम आदि सुकीर्तनानु, व्यक्ति के जीवन का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए संकीर्तन। जैसे हर युग की एक दवाई होती है, तो एक युग की दवाई दूसरे युग में काम नहीं करती है। जैसे मैंने फार्मा में पढ़ाई किया है, तो हमारे जब हम पढ़ाई कर रहे थे उस समय पेंटोसिन इंजेक्शन चलते थे, आपने भी सुना होगा नाम, पेंटोमाइसिन, पेंटोसिन। लेकिन अभी धीरे धीरे जब बढ़ा तो हम देखते हैं कि वो इंजेक्शन बदल करके अभी थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंटीबायोटिक्स आए हैं। तो सतयुग के काल में ध्यान करके भगवत प्राप्ति होती थी। त्रेता युग के काल में भगवान का यज्ञ करके भगवत प्राप्ति होती थी। द्वापर युग में भगवान की मूर्ति पूजा करके भगवत प्राप्ति होती थी। कलयुग में अगर आपको वही फल चाहिए जो ध्रुव ने 6 महीने में प्राप्त किया, ध्यान किया भगवान का। त्रेता युग में भगवान राम ने विश्वामित्र ऋषि के लिए यज्ञ पूर्ण करवाया, ताड़का आदि राक्षसी को मार करके भगवान ने यज्ञ पूर्ण कराया। और द्वापर काल में राजसूय यज्ञ हुआ और भगवान ने उस राजसूय यज्ञ में पांडवों की विजय कराई, शिशुपाल का वध किया। तो हम देखते हैं कि कृत यत ध्यायते विष्णु, सतयुग में जो ध्यान से प्राप्त होता था, त्रेतायाम यज्ञते मखा, त्रेता युग में वो यज्ञ से मिलता था, द्वापरम परिचार्यम, द्वापर में वो भगवान की मूर्ति पूजा से मिलता था, कलो तद हरि कीर्तनाथ, कलयुग में केवल प्रभु के कीर्तन से वही चीज प्राप्त हो सकती है। आप बताइए कितने लोग हैं आप में से जो अपनी कमर को सीधा रख के और ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं? क्योंकि अगर हम सत्युग की कॉपी करना चाहें, मेडिटेशन सेंटर बहुत सारे हैं गुड़गांव में, अगर हम मेडिटेशन में जाना चाहें आंख बंद करके कमर सीधी करके, तो ध्यान मुद्रा के कुछ नियम है। आपको कम से कम 100 वर्ष तक एक ही स्थान पर बैठना होता है इतना एज आपके पास? क्योंकि सतयुग में उम्र होती थी 1 लाख वर्ष, इसलिए 100 वर्ष बैठ जाते थे। और मेरुदंड जो है बैकबोन, उसे सीधा करके बैठना होता है। तो बैठ सकते हैं आप में से ज्यादा लोग? कितने घंटे बैठ सकते हैं कमर सीधी करके? 1 घंटा बैठेंगे क्लास में सीधा होके? तो सोचिए वो भी नहीं कर सकते हम। त्रेतायाम यज्ञते मखा, त्रेता में यज्ञ मुख्य थे, तो यज्ञ के लिए भी कुछ नियम दिए गए हैं। क्या नियम है? इनके सबके बहुत सारे नियम है, सभी नियम की चर्चा नहीं कर रहा हूं। यज्ञ में मुख्य नियम है मंत्रों का उच्चारण शुद्धिकरण से होना चाहिए, प्योर। अब जिन्हें संस्कृति नहीं आती है, संस्कृति विहीन, संस्कृत विहीन समाज है, उस समाज में आप कैसे संस्कृत के मंत्रों को जानेंगे? पंडित जी को बुला लिया, उन्होंने कोई हवन कर दिया, हमने भी कहा धुआं हो गया, अच्छा हो गया, खुशबू हो गई, सुगंधी अच्छी है, वो स्वाहा स्वाहा करते रहेंगे, हम आहा आहा करते रहेंगे, है ना? हमें पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ। हम तो उल्टा पूछ भी बैठते हैं, कितनी देर लगाएंगे पंडित जी, कितना समय लग जाएगा? वो कह देते हैं 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट। तो वो शुद्धिकरण से ना हम जान रहे हैं ना वो कर रहे हैं। उनका हेतु क्या है यज्ञ करने का? दक्षिणा प्राप्त करना। उनका हेतु आपका हित तो नहीं है। अगर आप उन्हें बोलिए हम दक्षिणा नहीं देंगे, आप ऐसे यज्ञ कर दीजिए, करेंगे? करेंगे क्या? हाँ बोलिए, हाँ या ना? नहीं करेंगे, क्योंकि वो हेतु नहीं है, हेतु पूर्ण नहीं हुआ है।
लेकिन भक्ति के मार्ग को बताया गया है अहेतु की, बिना हेतु के ये भक्ति का मार्ग चलता है। इसमें हेतु नहीं होना चाहिए, कोई रीजन नहीं होना चाहिए। पुरोहित शब्द का अर्थ है जो परहित की सोचता है, दूसरों की भलाई सोचता है। लेकिन आज तक कितने ब्राह्मणों ने हमारी भलाई सोची? मैं तो खुद एक ब्राह्मण जाति से आता हूं। आप जाइए यमुना जी का स्नान करने के लिए भी वो दक्षिणा मांगेंगे आपसे, बिना दक्षिणा क्या? ठीक है, ब्राह्मण को भगवान ने कर्तव्य दिया। क्या कर्तव्य दिया ब्राह्मण को? बोले ब्राह्मण का कर्तव्य है पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। पहले शास्त्र पढ़े फिर दूसरों को पढ़ाए। पठन पाठन यजन, खुद यज्ञ करे और दूसरों को यज्ञ में लगाए, यजन याजन। और दान प्रतिग्रह, दूसरों से दान ले और स्वयं भी दान दे। अगर ब्राह्मण लेता रहेगा तो वो भोगी हो जाएगा। तो आज सभी वर्ण अपने स्थान से गिर गए। ब्राह्मण ब्राह्मण का काम नहीं करता, क्षत्रिय क्षत्रिय का काम नहीं करता। क्या आज पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वो काम कर रही है जो करना चाहिए? क्या वो कर रही है वो काम? आप भी जानते हैं वो काम नहीं हो रहा है जो करना चाहिए। एक एडमिनिस्ट्रेशन का कर्तव्य होता है कि हमारे साम्राज्य में सभी लोग आराम से भजन कर सकें, तो भजन भी नहीं कर सकते आराम से। तीसरा है वैश्य धर्म। वैश्य वर्ण के अंदर वैश्य का कर्तव्य है कृषि गौरक्षा वाणिज्यम। कृषि खेती हो, कितने बिजनेस वाले लोग हैं बनिए जो खेती कर रहे हैं, बताइए। कृषि गौरक्षा वाणिज्यम, गाय की रक्षा होनी चाहिए। और तीसरा है वाणिज्यम, बिजनेस। तो बनिए ये तो कहता है मैं बिजनेस करूंगा कि मेरा धर्म है, लेकिन वाणिज्य से पहले कृषि और गौरक्षा, उसका कौन जिम्मेदार होगा? और शूद्र का काम नहीं कर रहा। शूद्र तो अपने को सबसे समझदार समझ रहा है, वो कहता है कि मैं तो काम ही नहीं करूंगा। तो आज चारों वर्ण व्यवस्थाओं को बिगाड़ रखा है समाज ने। इसीलिए इतनी कुरीति है। किसी को ये नहीं पता भगवान कौन, किसी को ये नहीं पता इंसान का कर्तव्य क्या है, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा। बस घर के आगे लाइट लगा ली, हो गई दिवाली। घर में सामान खरीद ला, हो गई दिवाली। ये नहीं है। शास्त्र विहीन समाज को जीते जी सुख नहीं मिलता, मरनों के बाद भी सुख नहीं मिलता है। या शास्त्र विधिम उत्सृजे वर्तते काम करात न साम सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गतिम। न परम गति मिलेगी न सुख मिलेगा। तो अगर उसको सुख से जीवन गुजारना है तो उसको किसकी शरण लेनी पड़ेगी? शास्त्र की। आप प्रश्न पूछिए अपने आप से। मैं आपके सामने 10 क्वेश्चन रखूंगा, 10 का उत्तर नहीं दे पाएंगे और आप सब पढ़े लिखे लोग हैं समाज के। 10 प्रश्न पूछूंगा और 10 के क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। और आपसे नहीं, ब्राह्मणों को ले आइए, क्षत्रिय को ले आइए, वैश्य को ले आइए, उत्तर नहीं दे पाते, क्योंकि किसी के पास में ज्ञान ही नहीं है। हर आदमी सोचता है कि बस अपने बच्चों को आईआईटी इंजीनियर बना ले, यही पढ़ाई कर ले बस, और उसके बाद में वो पैसे कमाए। लाइफ का पर्पस क्या है? मनी। लेकिन मनी तो पर्पस नहीं है। अगर मनी में सुख होता तो हर पैसे वाला व्यक्ति तंदुरुस्त होता, उसको डिसीज नहीं होने चाहिए था। बीमारी क्यों पकड़ लेती है अगर धन में सुख है तो? और एक व्यक्ति महात्मा है जो कुटिया बनाकर वृंदावन में बैठा है, वो सुखी है। वो कैसे सुखी, वो कैसे मुस्कुरा सकता है? अगर धन में ही सुख था तो हर धनी व्यक्ति को सुखी होना चाहिए था। तो इसलिए शास्त्र कह रहे हैं तन्मान रूपम आचरेति सुकीर्तनानु। संकीर्तन करना जो है, कितने घंटे करना है? कह रहे 24 घंटे संकीर्तन करना है, 24 आवर भगवत रमण करना है। तब जाकर के आपका ये शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा और मरणोपरांत आपको गति भी मिलेगी। जब कोई व्यक्ति मृत होता है तो सब लोग एक शब्द बोलते, क्या बोलते हैं? राम नाम बोलते कि नहीं? कुछ और तो नहीं बोलते आपके यहाँ? देवी मैया सत्य है, गणपति बापा सत्य है बोलते हैं, साईं बाबा सत्य को बोलता है। क्यों नहीं बोलते? रीजन बताओ। पहला प्रश्न मैंने 10 पूछे थे, 10 क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। पहला पूछा है राम नाम सत्य क्यों बोला गया? बताएं रोज। तो भगवान तो सारे ही सब लोग कहते हैं, गणपति भगवान, दुर्गा भी भगवान, शिव भी भगवान, साईं बाबा भी भगवान। तो केवल राम के नाम को सत्य क्यों बताया गया? सच यही है। हाँ, राम का नाम ही सच है।
नहीं नहीं, वो तो है, लेकिन बाकी देव देवताओं को भाई अलग अलग व्यक्ति की अलग श्रद्धा होती है, तो अलग अलग श्रद्धा वाले व्यक्ति को अलग अलग नाम लेने चाहिए। भाई मैं तो गणपति का पुजारी हूँ, ठीक है, मैं गणपति धर्म का पालन किया, पूरा जीवन मैंने गणपति उत्सव मनाया, 10 दिन के लाया, विसर्जन किया, तो अब मैं बोलूंगा जलते वक्त गणपति नाम सत्य है, गणपति बप्पा मोरिया, जाने ये क्या हो रिया, गणपति बप्पा सत्य है, ऐसे बोलना चाहिए। लेकिन हम तो नहीं बोल रहे। हाँ जी प्रभु, उत्तर दे रहे थे आप, बोलिए। परम भगवान श्री राम कृष्ण जी, परम भगवान श्री राम है, श्री कृष्ण है, तो ये बात अपने आप में ही समझ में आ जाती है कि समाज में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अंतिम काल में भगवत नाम को सत्य न बताता हो। लेकिन अंत में बताया तो क्यों बताया? जब व्यक्ति का शरीर ही छूट गया तब बताने का क्या फायदा? बताना था तो उस काल में बताना चाहिए था, जब वो जीवित था तो कम से कम थोड़ा दपमाला तो कर लेता। क्वेश्चंस लेंगे अभी। शिला प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर युक्ति बताया करते थे। शिला प्रभुपाद ने कहा, एक बार एक व्यक्ति था और उसने लोगों से सुना था कि भगवान का नाम ही सत्य है और भगवत नाम लेना चाहिए, लेकिन होता है ना कि उत्साह नहीं आता, लॉजिक समझ नहीं आता। भाई सबका अपना अपना फेथ है, अपने अपने दादी दादा से जो सीखा उसी का पालन करते, क्यों हम एक मार्ग के अनुगामी हो? हम क्यों अपने मन के अनुगामी नहीं हो सकते? तो उसने पूरा जीवन तर्क वितर्क किया, कभी भगवत नाम नहीं लिया। तो जब उसका शरीर छूट रहा था तो उसको लग रहा था कि अब मैं मर जाऊंगा। वैद्यों ने बोला आपका अंतिम समय आ गया है, जाओ आप तैयारी करो जाने की। तो उसने अपने नौकर से कहा, मैंने सुना है ये वैष्णव लोग अपने हाथ में कुछ माला लेके हरे कृष्ण कुछ करते, तो मैं भी ना एक बार भगवत नाम जप करके जाना चाहता हूं। अब तो शरीर अंत हो ही रहा है, मैंने बहुत भोग कर लिया, बहुत सुख संपन्नता से जिया, अब एक बार भगवत नाम ले लो। नौकर बोला कि महाराज आपने तो कभी जपा ही नहीं, अब क्यों अब इतनी वो कर रहे? बस एक बार माला पकड़ के कर लूं, क्या पता कुछ फायदा हो जाए, कोई लग थोड़ी रहा है। नौकर चला गया बाजार में माला खरीदने के लिए। उधर से जब तक माला लेके आता उसका सर्वेंट, उससे पहले उसके प्राण निकल गए। प्राण निकल गए तो अब उसके कर्म ऐसे थे, उसने जिसने बोले जन्म तेरा बात ही बीत गयो, तूने कबहू न कृष्ण कहो। पूरा जीवन बीत गया, तूने कभी कृष्ण ही कहा, हमेशा भोग विलास में घूमता रहा, अपनी इंद्र तृप्ति करता रहा, केवल शरीर के सुख के लिए जीवन जिया, और जो तू है आत्मा, उसका क्या? वो भूखी रह गई। तो समझ में आया कि हाँ 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 मुझे भगवत नाम लेना है। तो वहां से यमदूत आ गए। जिसने अपने जीवन अपने शरीर के लिए जिया है उसके लिए यम के दूत आते हैं। अंत में आप जानते हैं यम के दूत बड़े मजबूत आते हैं, 3 यमदूत। मनसा वाचा कर्म, जितने भी कर्म किए मन से, वचनों से और हाथ से, मनसा वाचा कर्म, जितने पाप पुण्य किए होंगे उसके हिसाब से यमदूत आएंगे। 3 आकर के आपके शरीर से खींच कर निकाल लेंगे आत्मा को। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे रेंटेड हाउस होता है ना, किराए का मकान, उसमें से लात मार कर निकाल देते हैं, बोले बस एग्रीमेंट ओवर, 11 महीने का, बाहर निकलो। मैं बॉम्बे में था तो मुझे भी निकाल दिया था एक बार, तो मुझे इसका अनुभव है कि मालिक लोग जो होते हैं वो निकाल देते हैं। अगर रेंटेड हाउस में 11 महीने का फिर दोबारा री एग्रीमेंट करो तब आपको लेंगे वहां पर। तो ऐसे ये जो एग्रीमेंट करके आए हैं ना, कुछ वर्षों का, 60 वर्ष का, 50 वर्ष का, 70 वर्ष का, जिस दिन एग्रीमेंट की लास्ट डेट होती है ना, और एग्रीमेंट कब होता है? जिस दिन आपने एंट्री करी होती है। ऐसे तो होता है, ऐसा तो नहीं होता आप बहुत अच्छे हैं तो बीच में से एग्रीमेंट चेंज कर दिया, नहीं। वो एग्रीमेंट जिस दिन आपने घर में प्रवेश किया उसी दिन एग्रीमेंट लिखा गया। तो आपके जन्म के साथ ही आपका एग्रीमेंट है कि किस दिन इस घर से निकलना है, और जिस दिन निकलने का समय होगा आप बोलो 1 मिनट दे दो, देंगे? 1 मिनट भी नहीं देते। तो यम के दूत आ गए उसको लेने के लिए, लेकिन यम के दूतों को देखते देखते सामने से विष्णु दूत भी आ गए। विष्णु दूत आए तो देख करके हैरान, बोले अरे यमदूत कह रहे ये कौन है, शंख चक्र कमल गदा लिए हुए। बोले हम विष्णु दूत हैं, भगवान विष्णु के हैं, जो भगवत नाम में स्मरण में रहते हैं वो हमारे धाम वैकुंठ को जाते हैं, जहां जाने के बाद इस संसार में वापस नहीं आना पड़ता है, इसलिए हम इसको लेके जाएंगे। कह रहा सॉरी 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 सॉरी, एक्सक्यूज मी, गलती कर रहे हैं आप। इसने आज तक कभी भगवत का नाम नहीं लिया है, हमेशा अपने इंद्र तृप्ति में लगा रहा, संसारी सुखों को जोड़ता रहा, इसने कभी भगवत नाम नहीं लिया है। तो बोलते नहीं नहीं, इसने अपने अंत काल में भगवत नाम स्मरण करने की इच्छा व्यक्त की थी। जस्ट एक डिजायर के कारण यमदूत का आना बंद कर दिया गया। बोले नहीं, इसको पुनः एक भक्त के घर में जन्म मिलेगा, जहां पर ये बाल्यकाल से ही, पैदा होते ही क्या बोलेगा,
हरे कृष्णा 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 इसलिए स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य हो, इसके अंदर स्मृत्य हो, इस नाम का स्मरण करना चाहिए। क्रमेण इसके अंदर क्रम से चीजें प्राप्त होंगी। पहले प्रभु का नाम उजागर होगा, नाम के बाद में रूप उजागर होगा। आप बोले भगवान कौन से रूप में है? राम बन के, कभी श्याम बन के, और श्याम सुंदर के अनेकों लीलाएं, गोपीनाथ, मदन मोहन, काम को वश किया तो मदन मोहन, गोपियों का वस्त्र हरण किया तो गोपी वस्त्र हरण लीला, भाग गए तो रण छोड़ रहा है, तो अनेक अनेक नाम है। तो कौन से स्वरूप का चिंतन करें? वो अपने आप होगा। आप किसी रूप को अपनी इच्छा से नहीं सोच सकते कि मैं तो यही रूप सोचूंगा, ऐसे नहीं कर सकते। आप जब करते 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 एक दिन आपके सामने एक रूप आएगा, नाम रूप प्रकट होगा, उस रूप के प्रति आपको स्वतः ही आकर्षण होगा। और उस रूप के साथ साथ फिर रूप के अंदर गुण, भगवान के गुण दिखेंगे। कौन कौन से गुण हैं? कृष्ण में 64 गुण है। कितने गुण हैं? 64। भगवान राम में कितने हैं? 62.5, 62.5 गुण। तो 1.5 गुण कौन सा नहीं है रामचंद्र जी में? रासलीला नहीं करते हैं, वह एक स्त्री के साथ, सीता जी के साथ ही अपना जीवन जीते हैं। वह दूसरा 16,108 रानियों से विवाह नहीं करते। और एक चीज जो नहीं है रामचंद्र जी में, तो ये हो गया आधा गुण। जब वो रासलीला करते नहीं है, पूर्ण एक स्त्री के साथ रहते हैं, तो आधा नंबर मिला। और एक चीज वो नहीं करते हैं, वो है वेणु, बांधुरी, बांसुरी नहीं बजाते। रामचंद्र कभी बांसुरी बजाते देखे? तो इसलिए वो 1.5 गुण व्यक्त नहीं करते हैं। विष्णु में कितने? 60 गुण। तो कौन सी 4 चीजें जो विष्णु नहीं करते हैं कृष्ण करते हैं? एक तो बांसुरी कभी विष्णु को बजाते देखा? यानी कि विष्णु वेणु नहीं लेते हैं। फिर दूसरी चीज है रासलीला, क्या कभी विष्णु को रासलीला करते देखा? यानी कि विष्णु रास माधुरी नहीं करते हैं। तीसरी क्या चीज है? प्रेम माधुरी, जो भगवान की प्रेम, जो उनका रूप माधुरी है, जो उनका रूप है, विष्णु का रूप जो है वो एक जैसा है, लेकिन कृष्ण के रूप अलग अलग है। गोपाल का रूप है, लड्डू गोपाल है, गौर नित्यानंद बन के गौरांग बन के आ रहे हैं, गोरे रंग के कृष्ण आ रहे हैं। कभी गोपियों के गोपीनाथ बन रहे हैं, कभी कामदेव को वश में करके मदन मोहन बन रहे हैं, कभी रण छोड़कर भाग रहे तो रण छोड़ बन रहे हैं। तो भगवान के अलग अलग रूप होते हैं, लेकिन विष्णु का एक ही है। और किसी रूप नाम जानते विष्णु के? और कितने नाम आप जानते? जैसे विष्णु का सहस्त्र नाम भी पढ़ोगे तो क्या बोलोगे उसमें? केशवाय नमः, गोविंदाय नमः, माधवाय नमः। अरे ये तो विष्णु के थोड़ी, कृष्ण के ही तो हो गए सारे नाम। तो फिर विष्णु का एक ही रूप है, चतुर्भुजधारी। वो 4 भुज लेते हैं, शंख चक्र कमल गदा। तो उनके अंदर क्या नहीं है? वेणु माधुरी नहीं, बांसुरी नहीं बजाते। और दूसरा लीला माधुरी, वो लीलाएं नहीं करते, बाल लीलाएं। कभी विष्णु की बाल लीला सुनी? कि छोटे से विष्णु थे, चतुर्भुजधारी, मैया की गोदी में खेल रहे थे, सुना कभी आप? तो जो लीलाएं कृष्ण करते हैं वह विष्णु नहीं करते हैं। उनके अंदर एक गुण की कमी हो गई, लीला माधुरी। तीसरी कौन सी है? प्रेम माधुरी। जो उन्होंने 100 करोड़ गोपियों के साथ रासलीला करी, वह विष्णु ने कभी रासलीला नहीं करी, तो उनके अंदर प्रेम माधुरी। और रूप माधुरी, वो एक ही रूप में रहते हैं, लेकिन कृष्ण अनेक अनेक भक्तों के लिए मत भक्तानाम विनोद अर्थम करुतिम विविध क्रिया। मेरे भक्त जैसी जैसी भावना रखते हैं, मैं वैसा वैसा रूप उनके लिए लेता हूं। कौन सा देवता है? जब विष्णु ही नहीं कर पा रहे तो क्या शिव करेंगे? क्या ब्रह्मा करेंगे? क्या इंद्र करेंगे? क्या सूर्य करेंगे? क्या चंद्र करेंगे? क्या इंद्र करेंगे? बता दीजिए आप। ले आइए किसी भी व्यक्ति को पूरे विश्व में जो इसको प्रस्तुत कर दे, किसी ज्ञानी पुरुष को ले आइए। मैं तो अनेकों प्लेटफॉर्म पर जाता हूं, मल्टी रिलीजन प्लेटफॉर्म पर मैं जाता हूं, मस्जिद वाले भी होते हैं, गुरुद्वारे वाले भी होते हैं, मैं बोलता हूं, किसी का जवाब ही नहीं होता। कहते महाराज जी आप जो कह रहे हैं वही सत्य है, सबको भगवत रास्ते को पालन करना चाहिए, के समागम खत्म हो जाता है, कोई बोलता ही नहीं। चाहे ओम शांति में ले जाइए, मैं हर जगह जाता हूं, अब मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सबको गले लगाता हूं। मैं ऐसा नहीं कि इस्कॉन वाला हूं तो दूसरे के बात को सुनूंगा नहीं, मैं सबको सुनता हूं, सबको विचार देने के लिए मार्ग देता हूं कि आइए चर्चा करिए, लेकिन किसी के पास उत्तर है ही, फंस जाता है, कहता अच्छा जी आप जो बोल रहे हैं परम है, सत्य है,
क्योंकि हम शास्त्र की बात करते हैं, जिन शास्त्रों को 5000 साल पहले वेद व्यास ने लिखा। आप बताइए, किसी भी संस्था में जाइए, किसी भी गुरु जी से मिलिए। मैं ये नहीं कहता हूं इस्कॉन में हमसे या इससे जुड़िए, मैं कहता हूं आप किसी से भी जुड़िए, जाइए उस व्यक्ति से पूछिए, गुरु जी आप मुझे बताइए जहां से आप बोल रहे हैं ये ग्रंथ कितने साल पुराना है? क्या उत्तर मिलेगा? 200 साल, 500 साल, 400 साल, 1000 साल। लेकिन हम जिस शास्त्र की बात कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत पुराण, ये कब लिखा गया? बोले ये लिखा गया जब भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा को सृष्टि रचने की शक्ति प्रदान करी। तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्ये मोयंति यद सूर्या, बड़े बड़े देवता मोहित हो गए उस काल में ब्रह्मा को सृष्टि की रचना, यूनिवर्स कैसे बनेंगे, पृथ्वी कैसे बनेगी, नदियां कहां होंगी, पहाड़ कहां होंगे। कंस्ट्रक्शन इंजीनियर थे ब्रह्मा जी, उनको मैप किसने दिया? श्री कृष्ण ने दिया। इस मैप को बनाना है, रोड मैप। बिना मैप के क्या कोई कंस्ट्रक्शन वाला सिविल इंजीनियर बना सकता है? आर्किटेक्ट को मैप देना पड़ता है। कृष्ण ने मैप दिया, उस पर ब्रह्मा जी ने पूरा कंस्ट्रक्शन किया। रॉ मटेरियल किसने दिया? भगवान कृष्ण ने ही अपने विष्णु स्वरूप में आके रॉ मटेरियल प्रदान किया, अपने ही शरीर के अंदर से महत्व प्रदान किया। जाओ भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, इसको लो और इन पंच तत्व से ये शरीर बनाओ, सृष्टि बनाओ। और इस प्रकृति को माया चलाने के लिए एक लीडर बनाई, उनका नाम है दुर्गा मैया। दुर्गा मैया को लीडर रखा कि तुम मैनेजमेंट करो, जो जो व्यक्ति इस संसार में भोग चाहे उनको इसी चक्कर में घुमाती रहो 84 लाख में। तो सबकी अलग अलग सेवाएं लगाई। वायुदेव तुम हवा चलाओ, सूर्यदेव तुम रोशनी दो, चंद्रदेव तुम रस प्रदान करो सब्जियों के अंदर, इंद्रदेव तुम बारिश करो। सबको भगवान ने सेट किया। तो सबने पूछा प्रभु हम सारे काम करेंगे तो आप क्या करेंगे? कृष्ण बोले बांसुरी तो मैं ही बजाता हूं, तुम और कोई बजा सकते हो? वेणु कौन बजाएगा? वो तो मैं ही बजाता हूं, और किसी को नहीं आती। तो सृष्टि चक्र के अंदर अगर हम कृष्ण शरणागत ना हो तो हमने मनुष्य जन्म पाकर के भी वह अनमोल चीज को त्याग दिया। साथ में रत्नमणि रखा हुआ था, हम जौहरी नहीं थे, हमें पता नहीं था इसकी वैल्यू क्या है। तो एक बार एक व्यक्ति धोबी था, वो अपने गधे को नहलाने ले गया। तो वहां पर देखा उसने पौंड के अंदर सरोवर में एक बहुत चमकता हुआ मणि रखा था। बोला ये बड़ा अच्छा मणि है, इसको ले लेता हूं। मणि को ले लिया और गधे के गर्दन में बांध दिया। गधा जो था वो भी थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया और वो बोला कि इतने साल धोबी की मेहनत करी, चलो कुछ तो इसने इनाम दिया। तो बड़ा अकड़ के चलता था गधा भी, और धोबी कहता था देखा मैंने तुझे रिवॉर्ड दिया है ना। तो इस प्रकार से दोनों चल रहे थे अच्छे से। एक दिन जौहरी ने एक दिन देखा गधा नहा रहा है और उसके गले में 100 करोड़ रुपए का हीरा टांगा हुआ। 100 करोड़ का हीरा गधे की गर्दन में, ये तो बहुत ही बुरी स्थिति है। कह रहे इसको लेना पड़ेगा। जौहरी गया, बोला ए धोबी ये मुझे दे दो, तुम्हारे किस काम का है? कह जी हमारे गधे की ना सुंदरता है, उसका एक आभूषण है, ऐसे कैसे मुफ्त में दे दे, पैसा लगेगा। तो कितना चाहिए? कहा 1000 रुपए लेंगे। अरे 1000 रुपए इसका, सस्ता लगाओ थोड़ा। अच्छा ठीक है 800 से कम नहीं लूंगा, मैं 500 दूंगा, 600, 500, 550, 500 में फाइनल। नेगोशिएशन करके 500 रुपए में उसने हीरा ले लिया। धोबी बड़ा खुश हुआ, मूर्ख है मुझे कीचड़ में मिला था, मैंने दे दिया 500 रुपए में, भाग लेकिन जब जौहरी लेकर जा रहा था तो अचानक ही हीरे के टुकड़े 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 गिर गए, पूरा फट गए, से किसी यूज का नहीं रहा। तो कह रही है क्या पूरा फट गया? तो आकाशवाणी हुई, उस हीरे ने उस जौहरी से कहा वो तो धोबी था, वो मेरी वैल्यू नहीं समझ पाया, तू तो जौहरी था, तुझे तो कम से कम हीरे की वैल्यू लगाने 500 रुपए में। 100 करोड़ का हीरा 500 रुपए में? अरे कुछ 2 लाख 5 लाख कुछ तो देता उसको, तो मुझे लगता है इज्जत करी मेरी, इतनी बेइज्जती। वही भगवान कहते हैं मैं संसार में सृष्टि का रचयिता, मैं सृष्टि का निर्माता, मैं सृष्टि का पालन करता, मैं सृष्टि का संहार करता। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों मुझसे प्रकट होने वाले, लेकिन यह मनुष्य भी अगर भगवत स्वरूप होने के बाद में भी, मेरा ही अंश होने के बाद मेरी शरणागति नहीं करता, ये वैसा ही जौहरी है जो भगवान का 500 रुपए का मूल्य लगा रहा है। लक्ष्मी गणेश खरीद लाया दिवाली के दिन और कह रहा है 150 रुपए में भगवान आ गए, आरती कर ली, पूजन कर ले, हो जय गणपति बप्पा, लक्ष्मी मैया कृपा करना। 150 रुपए में आते हैं भगवान? 150 रुपए में लाओगे भगवान अपने घर में? वो अनमोल भगवान जिसने सृष्टि बनाई, आएंगे क्या 150 रुपए में?
भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिना सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। तो भाव लाना पड़ेगा, उसको कहते हैं भाव भक्ति। उसके लिए भक्ति के मार्ग में ये जो समागम हो रहा है, ये स्पिरिचुअल ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इट इज ए ट्रेनिंग, इट्स अ प्रैक्टिस। ये ऐसा नहीं कि हमने कोई सत्संग एक दिन सुन लिया और हम सब सर्व ज्ञाता हो गए। रेगुलरली सुनना पड़ता है। ये प्रभु जी बैठे हैं, प्रभु जी इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर है, IIT एमटेक से, एमटेक किया IIT खड़गपुर से, जीवन अपना एयरफोर्स में गुजार दिया। आज कितने वर्ष हो गए प्रभु जी सीखते हुए? 10 साल। आप क्या सोचते हैं, आपको संपूर्ण ज्ञान हो गया? 100 में से कितने प्रतिशत लगता है आपको हो गया? प्रभु जी ने 1% बताया। 10 साल हो गए, जब IIT एमटेक है उसके बाद कह रहे हैं अब मैंने 1% सीखा है। उम्र हो गई 70 के करीब। 1%। इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर थे, भारत सरकार की सेवा करके आए, तब तो कहना चाहिए था मुझे बहुत नॉलेज है। जब आए थे 60 साल पर, तब कहते थे 100% ज्ञान है। 10 साल में तो रिड्यूस करके हम 1 पर लाए। अभी और जब 5 साल गुजर जाएंगे तो कहेंगे आधा % भी नहीं आता। यही भक्ति है। भक्ति में करना ये नहीं है कि कितना आता है। बोले सबसे बड़ा ज्ञानी कौन? भक्त का। बोले जो ये कहे मुझे कुछ नहीं आता, वही सबसे बड़ा ज्ञान। हमारे जितने आचार्य हुए, नरोत्तम दास ठाकुर, मोसमा पतित प्रभु ना पाई बेयार, मेरे से ज्यादा पतित कोई है ही नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर 100 ग्रंथ लिख गए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, DM, भारतीय व्यक्ति, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। आप हिस्ट्री में जाकर देख लो, अपनी इंडियन हिस्ट्री में। आपको वहां तक तो जाने नहीं देते, मुगल से बाहर तो आपको पढ़ाते भी नहीं है। आप तो अकबर और हुमायूं में घूम करके सोचते पढ़े लिखे हो गए। आगे जाकर के देखोगे सन 1800 के अंदर बंगाल के कलकत्ता में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। भारत को विदेशी सरकारों में एक ही इंडियन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुए, उनका नाम था केदारनाथ दत्त, जो कि बाद में भक्ति विनोद ठाकुर बने। उन्हीं का ग्रंथ में आपको पढ़ा रहा हूं। ये थे वो। He was district magistrate, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे ये। और साथ में जगन्नाथपुरी धाम गए हो आप लोग? सुना तो होगा। उसके प्रेसिडेंट थे मंदिर के, DM थे। 100 ग्रंथ लिखे अपनी लाइफ टाइम में, भगवान की जन्मभूमि ढूंढी। क्या ये आदमी झूठ बोल रहा है या झूठ बोलेंगे DM होकर के? इन्होंने 100 बुक्स लिखी और उसमें से एक बुक है जिसको आप जानते भी, आपने सुना भी होगा एक बुक के बारे में। कौन सी है वो? बेताल 25। सुना विक्रम बेताल? आपने बचपन में देखा। उसकी 25 वॉल्यूम लिखे, बेताल 25 कहानियां लिखी। वो पहली राइटिंग थी उनकी। उसके बाद उन्होंने ग्रंथ में वैष्णव ग्रंथ लिखने प्रारंभ किए और बहुत सारे वैष्णव ग्रंथ लिखे, जिसमें से एक वैष्णव ग्रंथ है भजन रहस्य, जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको आज, कि भजन करने का रहस्य क्या है। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ भजन? वचन रहस्य। 24 घंटे का थीम दिया। दिव्य नाम पहले प्रकट होगा, फिर रूप प्रकट होगा, फिर गुण प्रकट होंगे, 64 गुण प्रकट होंगे, और फिर अंत में भगवान की लीलाएं प्रकट होंगी। चलते फिरते आपको भगवान की लीलाओं का स्मरण होगा। आप देखेंगे कि कोई बच्चा मक्खन खा रहा है, तो मक्खन खाते खाते आपको लगेगा ये बच्चा मक्खन खा रहा है ना, अरे आपको मक्खन चोरी लीलाओं का स्मरण हो जाए। आपके घर में कोई आपकी चीज को उठाकर छुपा देगा, आपको लगेगा अरे अरे तो व्योमासुर की तरह मेरी चीज छुपा दिया। आपको तुरंत तुरंत हर पल पे कृष्ण का स्मरण होगा, हर जगह। जब तक नहीं हो रहा है तब तक अभी आप लीला के स्तर पे नहीं हो। जब आप चैंटिंग कर रहे हो, क्या आपको भगवान के गुणों का दर्शन हो रहा है? क्या गुणों का स्मरण हो रहा है? क्या आप 64 गुण बता सकते हो भगवान के? कौन कौन से है आप में से कोई 64 गुण बता सके भगवान के? तो यानी अभी आपको गुणों को भी अभिव्यक्ति नहीं हो रही है। तो फिर आपको क्या भगवान का रूप नजर आ रहा है? आप बता सकते हो भगवान का शाश्वत रूप कौन सा है? कौन सा एक रूप है भगवान का जिस रूप से अनेकों रूप प्रकट हुए? वो कौन सा रूप है? क्या दिख रहा है आपको? तो इसलिए उससे भी नीचे का लेवल क्या है? नाम। नाम से रूप होगा, रूप से गुण होंगे और गुण से लीला होगी। क्रमेण स्मृतव्य हो, क्रमेण ये स्मरण करने से क्रम में प्राप्त होगा, सीक्वेंशियल। तो पहले किस पर ध्यान हो? नाम। इसलिए तुलसीदास ने कहा कलयुग केवल
नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नाम का आधार ही है जो भव सागर से आपको पार कर सकता है। रसना मनीषी नियोज्य, और सदा सदा हमारी जो रसना है ना, जिह्वा को रसना कहते हैं, इस रसना मनसी, इस रसना से, जिह्वा से सदा सदा भगवान के नाम में आपको रमण करना है। जितना हो सके, गाड़ी चला रहे हो हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 राम, आपको अपने जप, बोले व्यक्ति पूछते हैं मुझसे कई बार, प्रभु जी जप करने का लक्ष्य क्या होना चाहिए? मैंने कहा जब आपका जप करते करते ये स्थिति उत्पन्न हो जाए कि माला ना हो और फिर भी जप होता रहे, ये लक्ष्य आपका होता है। कह रहे प्रभु जी हमारा तो माला लेके भी नहीं हो रहा, माला लेके भी नहीं हो रहा, तो स्थिति कहां अभी हमारी गहरी है। लीला छोड़ दो, गुण छोड़ दो, रूप छोड़ दो, नाम जो बताया गया बेसिक, उस नाम में भी रति नहीं है हमारी, उस नाम में भी रति नहीं, तो कैसे हमको भगवत प्राप्ति होगी? अंत में फिर लोग कहेंगे राम नाम सत्य, हम पढ़े पढ़े कहेंगे अरे भैया पहले तो नहीं मन लगाया, अब क्या फायदा कहने, अब तो प्राण निकल गए, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। है ना? जब शमशान की ओर जाते हैं तो आगे एक मटकी लेकर के व्यक्ति चलता है, देखा है आपने? क्यों चलता है वो पता है? दूसरा प्रश्न मैंने कहा था ना 10 क्वेश्चन पूछूंगा, आप एक भी उत्तर नहीं दे पाएगा। हाँ नहीं, मैं तो मटकी पूछ रहा हूं, मटकी लेके क्यों चलते हैं? क्यों बना दिया भाई? कोई नियम के पीछे कोई तो कारण होगा, बस चाचा जी ने कह दिया उठाओ मटकी, चल दिए। हाँ अग्नि लेकर जाते हैं, बिल्कुल सही। क्यों लेके जाते हैं? हाँ प्रभु जी ने अच्छा प्रयास किया। प्रभु जी बता रहे हैं अग्नि लेकर के जाते हैं, शमशान में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है व्यक्ति को अग्नि भी उसके घर की अग्नि से लगनी चाहिए, बाहर की अग्नि इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, शमशान भूमि की। तो खेतों में पहले लोगों को शमशान या तो यमुना या गंगा घाट पर जलाया जाता था, तो उस काल में कहां से आएगा अग्नि? तो अपने घर की अग्नि को किसी घास के तिनके में लगा करके और मटके में रखकर उसी अग्नि को फिर जला करके ले, उसी से फिर उसको प्रज्वलित करके उसी से फिर अंतिम संस्कार क्रिया करनी चाहिए। वहीं पर माचिस और लाइटर से हो रही है आजकल। अब कोरोना में तो क्या हुआ आपको पता ही। तो सोचो अंतिम गंतव्य क्या होने वाला है, क्या तैयारी है, क्या हमने शिक्षाएं दी अपने परिवार को। अभी एक 28 साल की डॉक्टर, ऑपरेशन थिएटर में उसकी मृत्यु हो गई, और डॉक्टर है खुद, उसको खुद को नहीं पता। हम जब फार्मा पढ़ते हैं तो हमें 2 मसल्स पढ़ाई जाती है, वॉलेंट्री मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री होती है जिनको हम अपने हाथ पैरों से, मतलब हमें पता होता है कि जैसे ये मसल में दर्द है तो बोलते हैं इसको ऐसे करने से फिजियोथेरेपी करो, ऐसे करो, स्ट्रेचिंग करो तो ये मसल ठीक हो जाएगी। ये वॉलेंट्री है जिसे आप ठीक कर सकते। इनवॉलेंट्री जो अंदर की मसल्स है, पेट के अंदर की मसल्स है, लीवर के ऊपर की मसल्स, वो इनवॉलेंट्री, उनको आप ठीक नहीं कर सकते, फिजियोथेरेपी से भी नहीं ठीक होती। तो कुछ चीजें वॉलेंट्री है जिनको हमारे कंट्रोल में, और कुछ इनवॉलेंट्री जो कंट्रोल में नहीं है। तो आपका सुबह उठना ये वॉलेंट्री की इनवॉलेंट्री है? वॉलेंट्री है। आपका हाथ में माला उठाना ये वॉलेंट्री है इनवॉलेंट्री है? वॉलेंट्री है ना। आपको बुखार आना वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री है? इनवॉलेंट्री। आपकी मृत्यु आना वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री? तो हम इनवॉलेंट्री चीजें इतनी सारी हैं, वॉलेंट्री पर ध्यान लगाएं तो हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। हम इनवॉलेंट्री चीजों पर ध्यान लगाते हैं जो हमारे बस में। राष्ट्र का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? आपके हाथ में। आदमी कहते हाँ है ना, वोट देख लिया तुमने, जिसको वोट दे उसी को बनाया क्या? तो फिर आपके हाथ में तो नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम अपना समय लगा रहे हैं। एक बार 2 पति पत्नी थे, बोला आपने इतने साल गुजार दिए हंसी खुशी, ऐसे कैसे गुजार दिए? बोले क्योंकि हमारे घर के जितने भी बड़े बड़े डिसीजंस हैं वो मैं लेता हूं और छोटे छोटे ये लेती है, इसलिए फिर हमारा कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस नहीं, झगड़ा नहीं हुआ, हमारा घर सकुशल अच्छा चल रहा है। बोले बड़े बड़े डिसीजन का मतलब? बोले जैसे भारत की सरकार का प्रधानमंत्री कौन होगा, इस बार आईसीसी का चेयरमैन कौन होगा, ये डिसीजन मेरे हाथ में है। लड़के बच्चों की शादी कहाँ होगी, मकान कैसा बनेगा, घर में पेंट किस कलर का होगा, सैलरी कितनी होनी चाहिए, साड़ी कौन सी पहनी जाए, कपड़े कहाँ से आएंगे, ये सब छोटे डिसीजन इसके, इसलिए हमारा घर सकुशल चल रहा है। सो इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री हमको देखना है ना। तो कुछ चीजें होती है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और होती है सर्कल ऑफ कंसर्न।
कुछ चीजें जो आपकी कंसर्न की है, तो 2 सर्कल बनाओ। आपके पास पेपर पेन हो तो आप बना सकते हैं। 2 सर्कल बनाइए, एक है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और एक है सर्कल ऑफ कंसर्न। जो चीजें इन्फ्लुएंस की हैं, जो आपको इन्फ्लुएंस करती हैं, और वो चीजें जो आपके कंसर्न की हैं, उसको इसके अंदर आपको डालना है। तो आप बताइए कौन सी चीजें कंसर्न की और कौन सी चीजें इन्फ्लुएंस की है। हर व्यक्ति को बोलना है, सब बोलेंगे थोड़ा थोड़ा। कौन सी चीजें इन्फ्लुएंस की है, जो हमें इन्फ्लुएंस कर सकती है? नहीं, बड़ी चीजें नहीं, छोटी छोटी चीजें। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी यहाँ पर। हम प्रधानमंत्री के यहाँ पे चुनाव नहीं कर रहे। हमें यहाँ पर बहुत छोटी छोटी बात करनी है। पानी पीना, खाना खाना, ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हम रोज नित्य प्रिय क्रिया करते हैं। बताइए कौन सी चीजें जो इन्फ्लुएंस की है और कौन सी चीजें जो कंसर्न की है। मैं, आप बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं, आप सब लोग इंटेलेक्चुअल हैं। मैं छोटी बात करता हूं, मैं बताता हूं आपको। मोबाइल देखना किस में आता है, इन्फ्लुएंस में या कंसर्न में? इन्फ्लुएंस में। लिखिए उसको, मोबाइल को इन्फ्लुएंस में आता है। मोबाइल फैशन, कपड़े क्या पहनने, किस में आता है? कंसर्न में, इन्फ्लुएंस में? इन्फ्लुएंस में। सांस लेना तो सांस तो ले ही रहे, कंसर्न हो या इन्फ्लुएंस हो, तो क्रिया, वो इनवॉलेंट्री है। वो तो हम वॉलेंट्री चीजों की बात कर रहे हैं जिन्हें आप बदलाव कर सकते हैं। ओके, एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज करना किस में आएगा? हाँ जी, फूड खाना, इन्फ्लुएंस, ये सारी इन्फ्लुएंस की चीजें है ना। दूसरा व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा है? हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो। कंसर्न। भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा? कंसर्न। आज भारत में कितनी चोरियां हो गई, न्यूज चैनल वाला बता रहा है। सर्कल ऑफ कंसर्न, सर्कल ऑफ कंसर्न। आज 100 लोगों की मृत्यु हुई भारत में, सर्कल ऑफ, एक उसमें से मेरे परिवार का था, सर्कल ऑफ। हाँ, तो अगर आप अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं, भगवत भजन में लगना चाहते हैं, सो फोकस ऑन द थिंग्स विच इज सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, नॉट ऑफ कंसर्न्स। हम लोग सोचते यही है, अरे गरीबी इतनी है, भुखमरी पड़ रही समाज में, करते क्यों नहीं कुछ? कर लो तुम। 50 साल में इतने नेता आए, इतने लोग बोले, कुछ कर गए क्या? प्रभुपाद जी कहते थे, मैं लंदन तक गया, उस ब्रिज के नीचे मैंने गरीबों को देखा। मैं तो अभी ऑस्ट्रेलिया होके आया 15 दिन पहले। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रीट के ऊपर नेटिव ऑस्ट्रेलियंस पड़े हुए हैं, उनको खाने के लिए नहीं है। कैसे करेंगे? ऐसी सरकार है जहां पर एक घर के बाद किलोमीटर तक घर नहीं है, सबके पास व्यवस्था इतनी है, खूब बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, नाव है, बिल्कुल फ्रेश एनवायरनमेंट है। आप भारत से खाना नहीं ले जा सकते, लकड़ी नहीं ले जा सकते, एंट्री नहीं है वहां पर। बायो सिक्योरिटी लगा रखी है ऑस्ट्रेलिया ने, एंट्री नहीं है वहां पर भी गरीबी एंटर कर चुकी है। कैसे करेंगे ठीक? तो सर्कल ऑफ कंसर्न है कि इन्फ्लुएंस है? कंसर्न है। उस पर इतना फोकस मत करो कि माला करना छोड़ दो। माला क्या है? इन्फ्लुएंस है कि कंसर्न है? उठा सकते हो, आपके हाथ में, यहां से उठानी, हाथ जोड़ने, जप करना। लेकिन हम इन्फ्लुएंस की चीजों को छोड़कर हमारा ज्यादा समय किस में जाता है? कंसर्न में। इसीलिए हमारा मन कभी भगवान में लगता ही नहीं। हमने अपने मन को क्लटर से भरा हुआ, कचड़े से भरा हुआ है। अंबानी के पास कितनी दौलत है, क्या है? सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, कंसर्न। उसने इतनी बड़ी शादी करी, करोड़ों रुपया लगा दिया, कंसर्न है, इन्फ्लुएंस है? उसमें आप लगा रहे हो ना, वीडियो देख रहे हो, देखो, देख 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 कितनी बड़ी शादी हुई है। क्या कर लोगे? पाओगे क्या आप? तो इसलिए अपने समय को हमें किसमें लगाना है? सर्कल ऑफ कंसर्न में, इन्फ्लुएंस में लगाना है। इसलिए कह रहे, जब कोई व्यक्ति ऐसा करेगा, नियुज हो रसना मनसी, उसकी जिह्वा भगवत नाम में लगेगी। निष्ठन ब्रजे तद अनुरागी जन अनुगामी, वह व्यक्ति निष्ठावान भक्त बनेगा, डिवोटी बनेगा, डेडिकेटेड, 24 घंटे तन मन रूपम, उसका तन मन ठाकुर जी के रूप में लगा रहेगा। उसके मुख से सदा भगवत नाम निकलेगा, उसको टेंशन ही नहीं हो। आज रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो आपके लिए सर्कल ऑफ कंसर्न है कि इन्फ्लुएंस है ना? लोग साइड से, जैसे चींटियां होती है ना, उसके सामने आप कुछ भी डाल दो, पत्थर, तो चींटी ऐसे जा रही होगी ग्रुप में, तो वो ऐसे साइड से होकर निकलने लग जाती है। बहुत बड़ा रॉक लगा दोगे तो वुड के ऊपर से होकर निकल, ऐसे ही देखिए आप
भारत का ट्रैफिक कैसा है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो लोग साइड से वे बना करके और ऐसे करके लाइन पतली हो जाएगी, थोड़ा नैरो हो जाएगा, लेकिन कोई उतर करके उसकी सहायता नहीं करेगा, सहायता नहीं करेगा। हम इधर से जाएंगे और उसमें कुछ लोग जो उतरेंगे भी वो रील बना रहे हो। कई बार आता है उनकी गाड़ी में आग लग गई है, लग गई, लोग वीडियो भेजते हैं। मैं सोचता हूँ वीडियो बनाने का टाइम था, एक फायर ब्रिगेड को फोन करने का टाइम नहीं था इस व्यक्ति के पास। मैंने देखा है अपने आंखों से, कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं है। जब कोई हमारी मदद करेगा ही नहीं तो सोचिए अगर ऐसी काल विषम परिस्थिति में आप फंस गए तो कौन मदद कर सकता है? भगवान। और उनके लिए तो आपने कभी टाइम दिया ही नहीं, आप तो समाज को ही दे रहे थे। आप सोच रहे थे समाज मेरे काम आएगा, अरे आज तक किसी के आया है? सो हाउ कैन सर्टेनली एक मिराकल हो जाएगा कि समाज विल से नाउ आई विल सर्व दिस पर्सन, इसने हमें बहुत सर्व किया है? कभी नहीं होने वाला। तो मैं ये नहीं कहता कि हमें समाज को सर्व नहीं करना है। अ डिवोटी ऑटोमेटिकली सर्व्स द कम्युनिटी। आज मैं मांस नहीं खाता हूं तो क्या मैं कम्युनिटी की हेल्प नहीं कर रहा हूं? कितने सारे पशु हैं जो मेरे से हत्या से बच गए। अगर मैं नॉन वेजिटेरियन ईटर होता, प्रभु जी बता रहे थे वो नॉन वेजिटेरियन खाते थे, तो कितने सारे मुर्गे जो थे इनसे डर करके भयभीत होकर भागते होंगे कि आ गया फिर खाएगा हमको। लेकिन आज डिवोटी बनने से वो इनसे क्या भयभीत हुए? तो इन्होंने भय को बंद कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? और ये जो प्रभु जी हैं ये पहले नॉनवेज खा रहे थे और ये वेजिटेरियन फूड नहीं खा रहे थे, तो वेजिटेरियन सस्ता आता है या नॉन वेजिटेरियन सस्ता आता है? वह सस्ता आता है। यानी कि इन्होंने फाइनेंशियल भी अपनी सेविंग्स करना शुरू कर। जहां इनका घर पहले 2 लाख में चलता था आज 50,000 में चल जा रहा है कि नहीं? 1.5 लाख रुपए का मांस हट गया जीवन से, है कि नहीं? अच्छा अभी क्या पहन रखे हैं? धोती कुर्ता। 300 रुपए की धोती, 200 रुपए का कुर्ता, 500 रुपए में ड्रेस आ गई। पहले क्या पहनते थे? बिजनेस सूट, जो कि रेमंड्स का लेने जाएंगे 10,000 रुपए से कम नहीं आएगा। 10,000 का, वो भी हर बार नया चाहिए, क्योंकि इमेज कॉन्शियस। पब्लिक क्या सोचेगी, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे। दिवाली पे नई साड़ी पहननी इसलिए नहीं कि लक्ष्मी जी के लिए, सामने वाली जब आएगी देखेगी तो मेरी नई। फिर पुरुष जो है वो दूसरी स्त्री के पास ना चला जाए, चिंता रहती है कि नहीं? हर स्त्री को रहती है। या फ्रीडम है आपके, जा सकते हैं, समझे को फ्रीडम है, लेकिन धोती कुर्ता पहन करके उसको विश्वास होता है इसको और कौन देखेगा, है ना? तो बहुत सारी चीजों में परिवर्तन हो जाता है डिवोटी बनने के बाद। तो इट्स बेटर भगवत रास्ते पर आने पर सिंपल लाइफ होती है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। विचारों को ऊंचा रखना है और जीवन को साधारण रखना। आप देखिए इतना आनंद है। हमारी मेंटल प्रॉब्लम क्यों हो गई है? हमने क्या रखा है? हाई लिविंग एंड सिंपल थिंकिंग। विचारों में इतनी संकीर्णता है, इतनी नैरो माइंडेडनेस है। मेरी गाड़ी तेरी गाड़ी, मेरी पार्किंग तेरी पार्किंग, मेरा एरिया तेरा एरिया, मेरा फ्लैट तेरा फ्लैट, मेरा गेट तेरा गेट, मेरा डोर तेरा डोर, भाई भाई में डिफरेंस हो। पहले सोते थे तो दोनों भाई माँ के ऊपर हाथ रख के सोते थे, मेरी मम्मी मेरी मम्मी। अब जब बड़े हो गए, शादी हो गई, तो बोलते तेरी मम्मी तेरी मम्मी। क्या 2 महीने तू नहीं रह सकता? तेरी मम्मी नहीं है, तेरी मम्मी नहीं है। तो मेरी मम्मी से तेरी मम्मी तक का सफर जो है ये एक्चुअली भगवत विहीनता है। अगर भगवान को बीच में डाल दिया जाए तो माँ बाप को कभी सफर नहीं करना पड़ेगा। जितने ओल्ड है जो बन रहे हैं, आज माँ बाप ने क्या दिया? पैसा। पिताजी मोबाइल में लगे थे, लैपटॉप में लगे थे, बच्चा बैठ करके देख रहा था, काश मेरे माँ बाप मुझे कभी देखें, मेरी ओर भी मिले, मुझे कुछ स्टोरी सुनाए, मेरे से पूछे मेरा जीवन कैसा है। लेकिन वो अपने में बिजी, बच्चा अपने में बिजी, और अब मोबाइल ने तो और व्यस्तता दे दी है। तो माँ बाप क्या देते हैं? बच्चा जब आता है तो पिताजी कभी कभी झड़क कर पूछते, चाहिए क्या तुझे? बोलता क्यों नहीं, क्या चाहिए? खड़ा सिर पर, मुझे काम करने दे। कह रहे पिताजी वो हमारे स्कूल का ट्रिप जा रहा था, 10,000 रुपए चाहिए, ले लो जाकर के, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरा काम चल रहा है। भले वो अपने दोस्त से चैटिंग कर। तो यही जब 20 साल बाद रिवर्ट होता है तो माँ बाप कहते हैं बेटा चश्मा बनवाना था। कहता है कितने का बनेगा? 15,000 का। ये लो मैंने डाल दिया, आपके पेटीएम कर दिया 15,000। आप मुझे मुक्ति दो, मुझे काम करना है बहुत सारा, मेरे पास ये नहीं मैं चश्मे बनवाता रहूं। मैं भेज दूंगा किसी को ऑफिस से, आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो ओल्ड एज होम चले जाओ, वहां भी पैसे दे दूंगा। तुमने क्या दिया उसको?
पैसे, वो तुमको क्या दे रहा है? आप देते संस्कार तो वो भी देता है संस्कार। आपने उसके साथ क्या होता प्यार, तो वो भी आपको देता है प्यार। तो समाज में आज बहुत परिवर्तन हो गया। पहले प्राय लोग एक दूसरे को मिलते थे तो राम राम कहते थे। आज राम राम कितने बच्चे कहते हैं? आपके गार्डन में नीचे घूमते कितने बच्चे राम राम? बट आप तो राम राम सीख के आइए ना। ये जो है इनको राम राम कहते हो आप? राम राम एक दूसरे से आप क्या कहते हो जब दूसरे से मिलते हो? किसी व्यक्ति से मिलते हो तो क्या बोलते हो उसको? हाय हेलो, हाय हेलो बोलते थे। हेलो का मतलब क्या होता है? हेल का मतलब होता है नरक, और लो का मतलब ले लो। तो सुबह सुबह नरक बांटते हैं, हेलो नरक लाओ, मैं भी नरक पे तुम भी आओ। हेलो हेलो हेल की दुकान लगा रखी। हाय हाय कब करते थे पुराने जमाने के लोग? जब कोई मर जाए, जब कोई लॉस हो जाए। और आज सुबह सुबह ये लॉस करते घूमते हाय 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 हाय। तुमने अपनी लाइफ को कितना, राम शब्द कितना सुंदर है। हरे कृष्णा बोलो, राम राम बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो। आदत डाल लो अपनी। फोन भी उठेंगे तो क्या बोलेंगे? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये नहीं बोल सकते हो, जरूरी बोलना हेलो हेलो, नरक लो नरक लो। आपको पता है हेलो कहां से आया? तीसरा क्वेश्चन मेरा, ये भी आंसर नहीं आता। मैं आपसे भौतिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उनके आंसर नहीं पता। मैंने 10 बोले थे आज। ग्राम बेल की वाइफ का नाम तो जो ग्राम बेल थे जिन्होंने फोन का इन्वेंशन किया, उनकी गर्लफ्रेंड का नाम था हेलो। तो उसने जब फोन बनाया, दूसरे कमरे में एक फोन का इक्विपमेंट रखा, और इधर से उठाकर बोला हेलो। अपनी गर्लफ्रेंड को तो बोलेगा आवाज आ रही है हेलो। तो आप लोगों को अपनी अपनी पत्नी का नाम बोलना चाहिए। सुनैना सुनैना राधिके। लेकिन आप लोग तो हेलो हेलो, उसी गर्लफ्रेंड का नाम ले रहे। बताओ, सुबह से शाम सारे उसको ग्राम बेल को कितना गुस्सा आता हो। तो हमारे समाज में नहीं तो मेटेरियल नॉलेज है, वो लोग बोलते हैं मेटेरियल। हमारी केवल नॉलेज का बेस क्या है? हाई स्कोर, ताकि बन जाए पैसा मोर। नंबर आएंगे 98 तो मिल जाएगा एडमिशन अच्छे कॉलेज में। फिर बच्चा जब कॉलेज पास आउट हो जाएगा, लग जाएगी अच्छी नौकरी, फिर लाएगा घर में क्या? फिर पैसे से क्या करेंगे? ऐश, एंजॉय। लाइफ इज मेंट फॉर एंजॉयिंग। नॉन वेज खाएंगे, वोडका पिएंगे, पार्टी करेंगे, और क्या? गाना भी बनाया इसके ऊपर, खाएंगे पिएंगे और क्या, ऐश करेंगे। लेकिन उन जिसने भी ऐश करी आज तक, उसने क्या पाया? लास्ट में ऐश राख, ऐश हो जाता है। जो ऐश करता रहा, उसकी ऐश कुछ काम नहीं आता। और सच बताऊं, भक्त बनकर ज्यादा ऐश होती। मैंने अभी बताया आपको, जहां 2 लाख में घर चल रहा था, 50,000 में चल जाएगा। जहां 10,000 के कपड़े पहन रहे थे, वहां 400-500 में काम चल जाएगा। जहां महंगा खाना खा रहे थे, वहां सस्ते खाने में काम चल जाएगा। और भक्त बन करके ज्यादा आराम से जीवन जीता है। आप फरारी गाड़ी रखेंगे तो सारे मोहल्ले की नजर भी होगी। उसके लिए रोड भी चाहिए। गुड़गांव की रोड तो मुझे लगता नहीं फरारी चलाने लायक। यहाँ तो पानी भर जाता है तो फरारी तो डूब ही जाएगी। गुड़गांव के इतने बड़े बड़े 100 करोड़ तक मकान चले गए। यहाँ पर फ्लैट, एक बता रहे थे, यहाँ पर हमारे एक बिल्डर है मित्र, वो बता रहे थे, बोले गुड़गांव के अंदर 100 करोड़ का एक फ्लैट 100 करोड़ का हो गया। और नीचे स्विमिंग पूल, अंदर नहीं सोसाइटी में, रोड पर बाहर। रोड पर जब बारिश होती है तो स्विमिंग पूल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है पूरे गुड़गांव। इफ्को चौक के आगे बारिश में निकलो, 5 मिनट बारिश हो जाए, फिर देखो आपकी सारी ऑडी मर्सिडीज धरी की धरी रह जाएगी। फिर औकात दिखाता है गुड़गांव की गांव है। 100 करोड़ का मकान बेच लो, है तो गांव। और किसका गांव है? गुरु द्रोणाचार्य का गांव है। और द्रोणाचार्य किसके गुरु थे? पांडवों के। पांडवों के भगवान कौन थे? उसी द्रोणाचार्य के वहां रहकर के न जाने कैसे लोग हो गए जो द्रोणाचार्य को भी नहीं मान रहे, भगवान को भी नहीं मान रहे, पांडव को भी नहीं मान रहे, बस ऑडी और मर्सिडीज को मान रहे। वो पानी में डुबो दी भगवान ने, चलती नहीं।
लैंड रोवर लेकर निकले तो कहते 1 फीट ऊंचा करो इसको, ऊपर उठाओ, पानी ज्यादा है अंदर आ रहा। चलो लैंड रोवर वाला तो उठा लेगा 1 फीट ऊपर, बाकी का क्या, वो तो पानी में डूबी रहती है, खड़ी रहती है घंटों घंटों गाड़ी। ये स्थिति है। तो यहाँ के जो गुड़गांव के कमिश्नर है वो भी मेरे मित्र है, दोनों डीसीपी और सीपी। तो हम उनसे मिलते हैं, हमारे मंदिर आते रहते। मेरे को बोले प्रभु जी यहाँ का ये कभी सुधर भी नहीं सकता। तो हम कर क्या रहे हैं? हम समाज सुधार नहीं पा रहे, रोड सुधार नहीं पा रहे, विचार सुधार नहीं पा रहे, भगवान तो हमने छोड़ ही दिया। अब कर क्या रहे हैं भाई? कर क्या रहा है इंसान? केवल टाइम पास, मृत्यु इंतजार कर रहे, कभी भी मर जाएंगे, बुलावा आ जाएगा लास्ट टाइम, कुछ तो कर लो अच्छा। वो इसलिए ये रोड ठीक होना सर्कल ऑफ कंसर्न है, माला उठाना इन्फ्लुएंस है, उठा लो और भगवत धाम को प्राप्त कर लो। कुछ पैसा तो लग नहीं रहा, इट इज इजी, वेरी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो भक्तों को चाहिए तद अनुरागी, जो भक्त हैं जिनका भगवान में अनुराग उत्पन्न हुआ है, तद अनुरागी अनुगामी। शब्द क्या है? तद अनुरागी अनुगामी। कौन से अनुरागी? व्रजे तद अनुरागी, जिनका अनुराग व्रज के कृष्ण के अंदर उत्पन्न हुआ है, उस व्रजवासी भक्त के अनुगामी बन जाओ। तो 3 शब्द है, अनुरागी, अनुगामी और अनुगत्य। अनुगामी यानी कि उसका फॉलो करना, और अनुगत्य यानी उसकी शरण में जाना। अपने जीवन में एक डिवोटी लो, कोई डिवोटी तो होना चाहिए लाइफ में, गाइड करने वाला। हारमोनियम सीखने के लिए भी गाइड चाहिए होता है कि नहीं? बास्केटबॉल सीखने के लिए भी गाइड चाहिए, कैसियो सीखने के लिए भी चाहिए। लेकिन भगवान को सीखने के लिए कोई गाइड नहीं चाहिए, वो अपना ऊपर से आ रहा है, कुछ नहीं आएगा। खाली डिब्बा, खाली बोतल, कुछ नहीं आता, उसके लिए भी गाइड चाहिए। तो तद अनुरागी, तद अनुगामी, तद अनुगत्य। उस अनुरागी भक्त का अनुगमन करो, उसके अनुगत्य में जाओ। कालम नयत अखिलम इत्य उपदेश सारम। उस भगवान की उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए, और उनसे उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता में आसक्ति आएगी। इससे आपकी अटैचमेंट जो संसार में है वो भगवान। जब शरीर छोटा हो गए तो आवाज लगाओगे किसको? बच्चे को। परिवार में नाम रखा होगा बच्चे का, और उसी के नाम में आसक्त होकर के उसको पुकारोगे, पिंटू। पिंटू अगर लड़का है तो उस आत्मा का जन्म एक लड़के के शरीर को, और किसी घर में फिर नव यौवन शिशु बनकर जन्म। अगर बोल दिया बिट्टू तो बिट्टू बनकर, किसी लड़की का नाम ले दिया तो लड़की बनकर के, और कुत्ते का ले दिया तो गुड़गांव के किसी फ्लैट में भव 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 भव। यहाँ तो दादी का वो बन रहा है, दादी गई है, हमारे घर में फोटो लगी है, बहुत सुंदर हार टांगा, लेकिन वही सामने दूसरे किसी फ्लैट में भव 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 भव। आप रोड पर चलो तो कभी कभी आप देखेंगे कुछ पशु आपको बड़े प्रेम करने लगे। आदमी कहता भी है, उसका जो मालिक होता है, न जाने वैसे तो सब पर भुगता है, आपका बड़ा अनुरागी हो, समझ जाओ अपने किसी परिवार का है। अटैचमेंट है उसका, जाता नहीं। शिला प्रभुपाद कथा सुनाते थे, पहले अपने बच्चों को तैयार किया, बिजनेसमैन बनाया, चावल दाल का बिजनेस सिखाया, और अगले जन्म में बिजनेस करते करते वो क्या बन गया? क्योंकि पूरा जीवन वो भार ढोता रहा, तो अगले जन्म में गधा बन गया, भार ढोने। जिम्मेदारियों का भार, मुसीबतों का भार, तकलीफों का भार, तो क्या बन गया? एक भार वाहक बन गया, गधा बन गया। अब गधा बनकर लेकिन आसक्ति अपने परिवार से। 84 लाख योनियों में मेमोरी डिलीट केवल किसकी होती है? मनुष्य की। 4 लाख योनियों में मेमोरी डिलीट होती है, 80 लाख योनियों में कोई मेमोरी डिलीट नहीं होती। उनको स्मरण होता है मैं इस घर से आया, वो आएगा आपके पास, पूछेगा आपसे, बार बार आपके पास आएगा। तो एक गधा बार बार उसी घर में जाता, जहां उसके लड़कों का बिजनेस था, पिताजी चले गए तो व्यापार किसका हो गया? बच्चों का हो गया।
तो बच्चे व्यापार देखते थे, बाहर बड़े बड़े बोरे चने के भरे रखे थे। गधा आया, कह रहा अपना ही तो गोडाउन है, भूख लगी है, खा लेता हूं। उसने दांत मारा और खाने लगा चने। गार्ड चिल्लाया, मालिक मालिक, गधा देखो हमारे गोडाउन में घुस गया। लड़के ने ये लंबा वाला बैंत निकाला, लाठी लेके खूब मारा गधा। अब गधा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, मत मारो, मैं तुम्हारा बाप हूं। लेकिन आवाज क्या आ रही है, धैंचू धैंचू। उसको डिकोड कौन करे, कोड है ना, तो उसकी भाषा डिकोड। अपने ही पुत्रों से पिटाई खाए। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है अगर जीते जी प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनो कवयो विदो सा साधुसो कृत्यो मोक्ष द्वारम अपारतम। इस प्रसंग अजरम पाश को जो संसार में तुमने एंगल लगाया है, इस एंगल को साधु भक्तों के अंदर नहीं डाला तो तुम्हारा ये मुक्ति का द्वार कभी खुलेगा नहीं, चाहे कितनी पूजा पाठ प्रतिष्ठा कर। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनो कवयो विदो सा साधु पुरुषों के अंदर कर तो क्या होगा, मोक्ष द्वार अपार, मुक्ति का द्वार। इसलिए भगवान का नाम बहुत शक्तिशाली है। लेकिन भगवान का नाम जो भक्ति का बीज है, भगवत नाम, ये लगता कहां सी मिट्टी में, बता सकते हैं? चौथा प्रश्न है आज। भक्ति का जो बीज है ये कौन सी मिट्टी में लगता है? जैसे तुलसी का पौधा लगाएंगे तो एक अच्छी सूखी मिट्टी होनी चाहिए, खाद होनी चाहिए। तो जो भक्ति का पौधा है ये कौन सी मिट्टी में लगता है, उस मिट्टी का नाम क्या है? ये चौथा क्वेश्चन। उत्तर आ रहे हैं भाव, मन रूपी दिल में लगता है। मन पे मन हृदय। सो ग्रीक अगर आप भाषा का समझे हो तो भारत में बहुत सारे वर्ड अंग्रेजी में ग्रीक से लिए, तो उसमें एक वर्ड है उसका नाम है ह्यूमस। ह्यूमस मतलब ग्रीक में होता है मड, मिट्टी। अंग्रेजी में जो मड है उसे ह्यूमस कहते हैं। और ह्यूमस जब से वर्ड आया है ह्यूमिलिटी, विनम्रता। तो भक्ति का बीज लगेगा कहां? विनम्रता की मिट्टी। अगर ह्यूमिलिटी नहीं है तो कभी भक्ति का बीज नहीं लग सकता। किसी अहंकारी व्यक्ति में चाहे वो कितनी माला घिसे, उसमें भक्ति लता बीज कभी प्रत्युस्फुटित नहीं होता है, ग्रो नहीं करता है। उसके ग्रो करने के लिए, उसके उत्पादन के लिए विनम्रता की मिट्टी चाहिए। विनम्रता कैसी होनी चाहिए? एक कथा आती है, श्रील प्रभुपाद बताते थे, एक बार एक गरीब व्यक्ति था, राजा के दरबार में गया। राजा ने कहा कौन है? गार्ड बोले महाराज एक व्यक्ति आया है, गरीब है, हमसे कुछ चाहता है। करे चाहता है दे दो। कहे आपसे मिलना चाहता है, मिलवा दिया। क्या चाहिए? करे भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए। राजा ने मजाक करने के लिए कहा इनके लिए स्वादिष्ट सुस्वादिष्ट गुलाब जामुन और रसगुल्ले और समोसे लाए। मुंह में पानी आ रहा है आपके? गुलाब जामुन रसगुल्ले समोसे लाए जाए, लाकर रख दिए। कैसे लाए? ऐसे बिना किसी प्लेट के, खाली ऐसे हवा। बोले महाराज 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 संभाल के संभाल के संभाल के, गिरा गिरा गिरा, इतना बड़ा था। राजा बोले देखिए कितना ताजा स्वादिष्ट है, और कुछ था ही नहीं, खाली एक्टिंग कर। तो उस आदमी ने कहा धन्यवाद महाराज, ठीक है, एक एक करके खाना बनाना। सब खाया, खाकर कहता है बहुत आनंद हुआ। सर तीनों में से सबसे अच्छा क्या लगा? राजा ने पूछा। क्या महाराज समोसे बहुत अच्छे लगे, अमेजिंग, समोसे बहुत अच्छे। राजा बोला अच्छा अच्छा, तो तुम्हारी और कोई इच्छा? कहना मेरी गृहस्थी बसवा दीजिए, पेट तो भरा नहीं। आप कारण हमारे राज्य में सबसे सुंदर 6 दासियां हैं, उनको ले आओ। 6 दासी आ गई। कौन लाए? कोई नहीं। बोला ये 6 आ गए हवा। तो बोले इसमें से पसंद कर लो। तो बोले मुझे 5वें नंबर की पसंद है। क्या ठीक है, इससे तुम्हारा विवाह करना। महल? मैं रहूंगा कहाँ? बोले तुम्हारा, तुम बाहर निकलो बस, साइड में तुम्हारा महल। भूखे पेटी उसको धक्का मार दिया। बोले वो सामने जो है कुछ था ही नहीं, बोले ये महल। बोला महाराज की जय हो, महाराज की जय।
जब महाराज वापिस आए ये सब करके तो बड़े जोर जोर के हंस रहे थे। क्या मूर्ख आदमी था, गुलाब जामुन खिलाया हवा में, समोसे खिलाया हवा में, कहता समोसे अच्छे। मैंने कहा 6 में से दासी पसंद करो, कहता 5 ही खूब हंस रहे थे। इतने में हंसते हंसते उनको एक चेतना जागृत हुई कि व्यक्ति कितना विनम्र था, इसने यथारूप बात को मान लिया, कोई तर्क वितर्क नहीं किया, अहंकार नहीं दिखाया। इस व्यक्ति को सच में उपहार मिलना चाहिए, बुलाओ वापस। वापस बुलाया गया और सबसे सुंदर दासी के साथ उसका विवाह करवाया गया, उसके लिए एक सुंदर छोटा महल बनवाया गया और संपूर्ण आभूषण और अन्न भंडार उसके भर दिए। तो केवल विनम्रता होने से हमें संसारी वस्तु मिल सकती है, तो भगवान भी मिल सकते हैं, लेकिन होनी चाहिए तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए। अच्छा आपने देखा क्या भगवान, देखा क्या कृष्ण आए क्या बोलने आपको कभी कि मैं भगवान हूं? अरे किताबें लिख दी, ये तो इंसान की लिखी हुई है, फालतूगिरी, टाइम वेस्ट। इसको करके क्या पाएगा? न प्रवचने न लभ्य न तर्को प्रतिष्ठम। न तर्क से न प्रवचन से किसी भी तरीके से भगवान मिलने वाला नहीं है। भगवत प्राप्ति का मिट्टी है, बीज तो लगाने के लिए मिट्टी चाहिए ना, मिट्टी में बीज लगता तब पौधा निकलेगा भक्ति का। कैसा पौधा है कि अनजाने में भी 3 प्रकार के नाम, नामाभास, नाम अपराध और शुद्ध नाम। शुद्ध नाम लोगे तो एक कृष्ण नाम करे सर्व पापक्षय, पाप ही नहीं बचेंगे जीवन में। एक नाम लेना केवल, एक कृष्ण नाम। लेकिन वो तो शुद्ध ले नहीं सकते क्योंकि अभी तो हमें अपराध और अनर्थ बहुत है। तो नाम आभास, लेकिन नाम आभास भी नहीं ले सकते क्योंकि हम सब कुछ पढ़े लिखे, तो इसलिए हम लोग अपराध करते हैं। जान करके गलती करने को अपराध कहते हैं और अनजाने में गलती करने को पाप कहते हैं। अनजाने में जो आज से पहले किया आपने कि भगवान कृष्ण को भगवान नहीं माना, भगवान के भक्तों को भक्त नहीं माना, भगवान के चरणामृत को अमृत नहीं माना, भगवान के गंगा जल को गंगा नहीं माना, अभी तक आपने जो किया वो क्या किया? पाप किया। लेकिन अब जब आपने सुन लिया है तो अब लगेगा क्या? अपराध क्या करता है? अब यानी दूर, और राध यानी राधा रानी, राधा रानी की भक्ति से करोड़ों दूर व्यक्ति चला जाता है जब वो भगवान के प्रति अपराध, भगवान के भक्तों से तर्क वितर्क करता है। जैसे उस राजा के प्रति उस भिखारी ने तुरंत हर चीज को स्वीकार किया और उसके फल में उसको सब कुछ मिला। उसको नाम तो नहीं मिला था शुद्ध, उसको क्या था? समोसे का क्या था? समोसा आभास। वो नाम नहीं मिला था शुद्ध, समोसा नहीं मिला था, उसको क्या मिला? शुद्ध आभास मिला था। आभास होता है, आभास हो रहा है मुझे आज कुछ गलत होने वाला है, बोलते हैं आभास, फील हो रहा है। तो वो समोसा नहीं था, समोसा होने का फील था। स्त्री नहीं थी, स्त्री होने का आभास था। महल नहीं था, महल होने का आभास। तो शुद्ध नाम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आभास तो पहुंचो, आभास तक तो पहुंचो। और आभास तो कौन ला सकता है? विनम्र व्यक्ति जो अपराध नहीं करता। और तर्क वितर्क करोगे तो अपराधी स्तर पर आ गए, फिर तो आभास ही नहीं हुए। तो एक बहुत सुंदर कथा आती है। एक बार 4 चोर थे, चोरों ने प्लान किया, बोले कि अब ना चोरी करेंगे, लेकिन हमारी ना हड़हड़ सुनकर के चोर भाग जाते। कुछ ऐसा नाम रखो किसी को पता भी ना चले, चोरी, सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, ऐसा कुछ करो। तो साधु के पास गए, बोले महाराज हमें कुछ भगवान के नाम बताओ, हम भगवान के नाम जपना चाहते। अब वो क्या करना चाहते थे? अपने सिंबल बनाना चाहते। तो कई बार लोग मुझे फोन करते हैं, कहते मुझे दुकान खोलनी है, भगवान का नाम बता दीजिए। नाम तो केवल ऊपर टंगा रहेगा, नीचे तो भोग ही करना। नाम के प्रति आसक्ति है क्या तुमको? लेकिन फिर भी कम से कम नाम, दुकान का नाम ही रखा है कृष्णा ब्यूटी पार्लर, तो कम से कम मुझसे कृष्णा तो निकलेगा। इसको कहते हैं नाम आभास। नाम ना भी हो तो नाम का आभास तो। कहाँ रहते हैं? बोले हम रहते हैं गोविंद विहार में। तो गोविंद का नाम तो निकला, अनजाने में निकला।
कितनी बार फॉर्म भरा होगा जीवन में, गोविंद नगर में रहते, गोविंद विहार, कृष्णा नगर में रहते हैं। सोसाइटी कौन सी है? बोले हरे कृष्णा सोसाइटी है फरीदाबाद में। सोसाइटी का नाम हरे कृष्णा सोसाइटी। आपकी सोसाइटी का हरे कृष्णा सोसाइटी, तो नाम ही रख दिया। तो कम से कम सोसाइटी का नाम बोलोगे। कितनी बार सोसाइटी में भगवत नाम अनजाने में ही आभास होगा। हास्यम परिहास्यम, हंसते हुए परिहास करते हुए किसी भी प्रकार से प्रभु का नाम तो निकला 24 घंटे। जो बोला तन मन रूपम, कभी तो निकले। तो चोर गए, बोले नाम बता दो, तो उन्होंने 4 नाम बताए। बोलिए मेरे पीछे, नारायण। आज तो बोल लो, आवाज हो जाए। नारायण, दामोदर, हरिहर, वासुदेव। उनको ये नाम बड़े अच्छे लगे, उन्होंने ये 4 नाम रख लिए। अब इसका अर्थ कुछ और लगाया, इसको कहते हैं अर्थवाद का आरोप लगाना। सुना है ना, नाम में अपराध होता है, नाम के अलग अलग अर्थ। लोग पूछते रहते कई बार, प्रभु जी ये समझ नहीं आया, अर्थवाद का आरोप, क्या होता है? नाम के अलग अर्थ क्या लगाया? चोर चढ़ गए पेड़ पर और बोले दूर से ना, जब पैसे वाले लोग, पुराने जमाने में लोग धन की गड्डियां पेट पे बांध कर निकल, आपने देखा होगा अपने दादा वगैरह को, धोती के पैंट के अंदर बेल्ट में ही पेटी बांध के निकलते। आंटी, आंटी में पैसा बोलते हैं, आंटी में पैसा, यहाँ पैसा बांधते। पेट, पेट को क्या बोलते हैं? उधर, और उस पे बांध दी तो क्या होगी? दाम उधर। दाम यानी पैसा, पेट पे बंधा उधर। तो दूर दूर से कहते थे, एक चोर कहता था, मैं जब कोई दूर से दिखेगा व्यापारी आ रहा है तो हम बोलेंगे नर आयन, नर आ रहा है। तो जोर से चिल्लाऊंगा नर आयन, तो समझ जाना कि कोई आ रहा है। कह रहे हाँ अच्छा अच्छा, पेड़ पे चढ़ के बोल। दूसरा बोला जब वो पास आएगा तो मैं पेट पे देख लिया करूंगा कितनी मोटी गड्डी है। अगर कोई ऐसे भिखारी टाइप का जा रहा है तो खामखा क्यों मारपीट करनी जाए। लेकिन पेट में थोड़ी दौलत ज्यादा हो तो मैं देख के बता करूंगा, जोर से बोलूंगा दाम उधर, दाम उधर। दूसरा बोला ठीक है ठीक है। फिर मैं बाकियों को बुलाने के लिए कहूंगा हरी हर। हरी मतलब जल्दी, हर मतलब हरण करो, इसका चोरी करो। हरी हर, हरी हर, हरि हर भगवान। तो चौथा बोला, और फिर मैं जोर से चिल्लाऊंगा कि अब मारन बिल्कुल नजदीक आ गया है, अब मारना पड़ेगा। तो एक लंबा बांस उसकी खोपड़ी पे, सिर पे मारेंगे। बांस दे, बांसु दे, बांसु दे, वासुदेव वासुदेव वास। अब रोज का नियम था, चिल्लाता था नर आया, दामोदर। तीसरा कहता हरिहर हरिहर वासुदेव। दाग मर जाता, दाग में लूट ले। नित्य प्रतिदिन उनका ही चलता। एक दिन एक भक्त व्यापारी भगवत नाम चिंतन करता हुआ रात्रि काल में जंगल से गुजरा। पैसा बहुत था, डरा हुआ था, परंतु भगवत भरोसा था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम जब करता हुआ जा रहा था। तो चिल्लाए नहीं आया। दूसरा बोला दाम, वो पैसा दाम उधर। वो बड़ा खुश हो गया, वो लगता है सारे भक्त हैं, साधु सब है। तीसरा चिल्ला हरिहर हरिहर हरिहर। बोला वाह वाह, हरि और हर यानी शिव जी और कृष्ण दोनों मिल गए हरिहर। चौथा बोला वासुदेव वासुदेव, धाड़ से बांस मारा, बच गया, बांस लगा नहीं। चार बोल कहता है मैं तो तुम्हें साधु समझ रहा था, तुम लोग ये क्या कर रहे हो। कह रहे ज्यादा बनता, अभी तुझे मार डालेंगे। और मारने के लिए दोबारा आक्रमण किया। तभी क्या देखते हैं, जोर की बिजली कड़की, धरती फट गई और चारों के चारों उसके अंदर समा गए। अब उनके कर्म कैसे थे? गंदे। लेकिन वो महिमा नहीं जानते थे नाम, इसलिए उनको अनजाने में ही पूरी रात निरंतर कई हफ्तों, कई महीनों, कई वर्षों भगवत नाम लेने का क्या मिल गया? नाम आभास। विष्णुदूत आए, बोले ये नरक नहीं जा सकते चारों, क्योंकि इन्होंने अनजाने में ही प्रभु का
सोचिए अगर नाम आवास का ये फल है, तो अगर जो प्रेम से भगवत नाम जपेंगे उनको क्या कुछ नहीं जीवन में। इसलिए भगवत नाम के लिए भक्ति ठाकुर कहते हैं, कृष्ण नाम रूप गुण लीला संकीर्तन अनुस्मृति क्रमे जीवा मन संयोजन कुंजवास अनुरागी जन दासी हैया अष्टकाल भजे लीला मजैया मजैया। बड़े मजे में अष्टकाल 8 पहर, एक 24 घंटे को 3-3 घंटों के विभाजन में अष्ट भाग में बांटा गया। जैसे अष्टकाल लीलाएं ठाकुर जी की चलती है, अष्टकाल रात्रि लीलाएं करो, मजिया मजिया बड़े मजे में इनका भजन करना। लेकिन कैसे? कुजेवास यानी वृंदावन वास, अनुरागी जन दासी हैया। भक्ति ठाकुर ने उसी श्लोक को अपनी भाषा में, बंगाली भाषा में इसमें लिखा, ब्रजवास करो। अब हर एक के लिए तो ब्रज में जाना बहुत मुश्किल है, तो अपने मन को ब्रज स्थान बना सकते हैं, अपने घर को वृंदावन। आप बनाना चाहते हैं अपने घर को वृंदावन, या गुड़गांव में रहना चाहते? हाँ जी, कितने लोग कहते हैं वृंदावन बनाना चाहते हैं? ठीक है, तो वृंदावन में क्या होता है ये हमें जानना चाहिए। श्रीमद् भागवत में आता है 11वें स्कंद में, नवयोगींद्र संवाद में, एवं व्रतः सुप्रिय नाम कीर्तया जातोनुरागो द्रुत चित्त उच्चै हस्तोथ रोदित रोति गायन्तु अनुमाद वृण्यन्ति नृत्यन्ति लोक ब्रह्म। स्मरी कृष्ण निज कृष्ण पृष्ठे व्रज जन कृष्ण कथा रत व्रजवासी अनुक्षण। व्रजवासी होने का मतलब है जो अनुक्षण हर क्षण कृष्ण कथा के अंदर रत। ये जनक महाराज, निमि महाराज को जनक के वंशज नवयोगेंद्रों ने बताया था कि अगर तुम्हें अपने घर को वृंदावन बनाना है, स्मरे कृष्ण, सदा क्या करो? कृष्ण का स्मरण। स्मरे कृष्ण निज कृष्ण पृष्ठे व्रज जन, उस घर में सारे के सारे व्रजवासी हो जाते हैं। कृष्ण कथा रत व्रजवासी अनुक्षण, हर क्षण व्रजवासी क्या करते हैं? भगवत कीर्तन, भगवत कथा में। आपके घर में टीवी पे कथा चल जाए, हफ्ते में एक दिन ऐसा कार्यक्रम हो जाए। जिस घर में भगवान के भक्तों के चरण पड़ते हैं, हरि कथा होती है, उसको घर कहते हैं। लेकिन जिस घर में कभी भगवान के भक्त नहीं आते, हरि कथा नहीं होती, कृष्ण मंदिर नहीं होता, उसको सांपों के रहने का स्थान होता है। सांप कहाँ रहते हैं? पेड़ के खोखले में रहते हैं, जड़ों के अंदर घुस के छुप के छेद बनाते सांप के बिल कर, और वहां बिजली का बिल भी बहुत आता है। टीवी चलते रहते अपने अपने कमरों में, अपने अपने मोबाइलों में, वाईफाई का बिल, पानी का बिल, टीवी का बिल, असलियत में है क्या? सांप का सांप रहते। लेकिन जिस घर में भगवान के भक्त आते हैं, हरि कथा होती है, कृष्ण मंदिर होता है, तुलसी का वृक्ष होता है, नाम संकीर्तन होता है, हर कथा में लगे रहते हैं, वो घर सांप का बिल ना होकर क्या बन जाता है? वृंदावन धाम की। अपने घर में तुलसी का पौधा लगा, गले में कंठी में तुलसी पहनो। तुलसी माला पहनने वाले में और ना पहनने वाले में क्या भेद है? शास्त्र कहते हैं बिना कंठी पहने कोई भी पूजा भगवान के देवता स्वीकार नहीं कर। दुनिया तो कर रही नहीं, देवता स्वीकार नहीं। कंठी पहनकर ही अपना सेवा पूजा करनी चाहिए। यज्ञ पर बैठे जो ब्राह्मण, उसके गले में क्या होनी चाहिए? आपने देखा होगा जब विवाह होता है तो विवाह में ब्राह्मण लोग दूल्हे को यज्ञोपवीत पहनाते हैं। क्यों पहनाते हो भाई? तुलसी के पत्ते रखते थे हाथ। क्यों रखते हो भाई? क्योंकि तुलसी के बिना, यज्ञोपवीत के बिना कोई यज्ञ पूरा होने वाला विवाह यज्ञ भी नहीं होगा। लेकिन वो दूल्हा ऐसा मूर्ख होता है, जैसे विवाह पूर्ण होता है जनेऊ निकालकर गोल करके पानी में फेंक दो। वो सोचता है ये कोई विधान था और पूर्ण हो गया। आपने भी किया हो? क्या पहना हुआ है? पहना हुआ किसी ने?
लेकिन अगर आप विवाह की सीढ़ी देखेंगे जाकर तो आपको दिखेगा आपको यज्ञ पूर्ण, कोई विवाह हो ही नहीं सकता, कोई यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता, चाहे वो किसी बाबा जी का हो, किसी निरंकारी का हो, तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक अंत में ना बोला जाए नहीं। पूर्ण आहुति मंत्र क्या है? ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। ओम श्री विष्णु विष्णु विष्णु। जब तक ये मंत्र नहीं होगा कोई यज्ञ पूर्ण, चाहे वो कोई निरंकारी कर ले, शिव भक्त कर ले, गणपति भक्त कर ले, अगर ये मंत्र नहीं हुआ कोई विवाह पूर्ण नहीं हो सकता, कोई यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता, कोई कर्म पूर्ण नहीं हो सकता, कोई कर्मकांड नहीं हो सकता। तो जब तुम्हें पता है कि पूर्ण आहुति विष्णु की है तो उसकी जरूरत नहीं है कि अपने समय को इधर उधर भटका रहे हो। कितने जीवन, ये मनुष्य शरीर करोड़ों करोड़ों बार छिपकली, सुअर, बिल्ली, कुत्ता, ऊंट, घोड़ा बनने के बाद में इसको ऐसी व्यक्त कर, कम से कम इसमें तो दृढ़ता से भजन करेंगे, दृढ़ता से करेंगे कि नहीं करेंगे? कई बार लोग पूछते हैं ये शेर भी तो मांस खाता है, उसमें तो कुछ नहीं होता। आप हमको कहते हैं कि मांस खाने का आपको पाप लग जाएगा, भाई शेर को नहीं लगता तो हमको क्यों लगे? शेर तो पशु है, 80 लाख योनियों में कोई कर्म का फल नहीं। अगर चींटी मीठा खाती है तो उसको डायबिटीज होती है, आप खाते हो तो आपको होती है। जब चींटी पर वो नियम नहीं लगता तो आप पर लगता है ना। तो मनुष्य पर कई नियम ऐसे लगते हैं जो पशुओं पे, चींटियों पे नहीं लगते। अगर कोई कुत्ता रेड लाइट क्रॉस कर दे तो क्या चालान कटता है? लेकिन आप करो तो, यानी सरकार भी जानती है आपके पास बुद्धि है और उस बुद्धि से आपको उसका सदुपयोग भगवत नाम के लिए। हमारे काल को 8 भाग में बांटा गया, 24 घंटे को। प्रातः काल सुबह कितने बजे से होता है? प्रातः काल सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले, जिसको कहते हैं निशांत। तो ये जो भक्ति विनोद ठाकुर ने ग्रंथ लिखा है ना भजन ग्रंथ, इसके अंदर 8 चैप्टर अलग अलग काल के भजन के लिए, कौन से काल में कौन से भाव का भजन करना चाहिए। प्रथम है निशांत भजन, जो कि सुबह 3:30 से और 6 बजे तक होता है। तो भगवान की कुछ विशेष लीलाएं होती हैं जो सुबह 3:30 बजे से 6 बजे तक होती है। उन्हीं लीलाओं का अध्ययन करेंगे तो पता चलता है कि हाँ हम इस हिसाब से भजन कर सकते हैं। वृंदावन में भी आप जाएंगे तो भगवान की अलग अलग लीला स्थलियों पे अलग अलग जगह भगवान की लीला होती है। राधा कुंड पे अगर आपको भगवान को मिलना हो तो कितने बजे मिल सकते हैं? मैंने पूरा चार्ट बनाया है कौन से टाइम पर कौन सी जगह भगवान। तो कई बार लोग पूछते हैं प्रभु जी चले जाए यहाँ पर, मैं तो अभी मत जाओ, 2 घंटे बाद चले जाए। उनको नहीं पता चलता प्रभु जी क्यों कह रहे हैं। राधा कुंड पे भगवान 12 बजे से 3 बजे तक रहते, दोपहर के 6 बजे से 8:30 बजे तक जो होती है उस जो वेला है, इसके अंदर ये दूसरी वेला आती है, इसे द्वितीय वेला कहते हैं। सेकंड, पहली हुई 3:30 से 6, फिर हुई 6 से 8:30। इसमें भगवान की कुछ विशेष लीलाएं आचार्यों ने अपनी आंखों से दर्शन करी है। भगवान की लीला आज कलयुग के अंदर आप लोगों को तो टीवी में देखने के लिए भी चश्मा लगाना पड़ता है और उनको भगवान आंख बंद करके भगवान की लीलाओं का दर्शन होता है, क्योंकि उन्होंने भजन अनुरागी बने, भगवान के भजन में अपनी मन। तृतीयाम सेवा जो होती है इसे पूर्वकालीय भजन कहते हैं। यह भजन 8:30 बजे से 11 बजे का भजन है। इसके अंदर अलग प्रकार के भाव उत्पन्न करने में। फिर उसके बाद 11 बजे के बाद चतुर्थ भजन की वेला आती है, 4th वेला आती है, जिसमें चौथे भजन का प्रकार बताया गया इसके अंदर। इसका काल मध्याह्न काल बोलते हैं। ये 11 बजे से 3:30 बजे तक चलता है। तृतीय पहर, चतुर्थ्याम सेवा। फिर होती है पंचयाम, 5वीं पंचमयाम सेवा। ये अपहार लीला बुलाते हैं इसको, 3:30 बजे से 6 बजे तक चलती है।
3:30 to 6। फिर षट्याम सेवा 6 होती है, वो 6 से 8:30 चलती है, जिसे सायंकालीन लीला कहते, संध्या लीला होती ठाकुर जी की। 6 to 8:30। अब लोगों को मालूम ही नहीं है, बस बाकी बिहारी चले जाते हैं लस्सी पीने, दर्शन करने, उनको पता नहीं कौन से ठाकुर किस चाल में किस जगह मिलते हैं। वृंदावन 84 कोस का है, एक मंदिर में नहीं मिलते ऐसे, ठाकुर जी हर जगह घूमते हैं। उनकी रोज की नित्य लीला का वर्णन आचार्य ने किया। सप्तायाम सेवा 7th सेवा 8:30 से रात के 12 बजे तक, इसे प्रदोषकालीन लीलाएं कहते हैं, वो चलती है। फिर मध्य रात्रि इसके बाद प्रारंभ होती है, सप्तायाम के बाद अष्टयाम 8वीं, वो रात के 12 बजे से प्रारंभ होती है। वो कब तक चलती है? सुबह के 3:30 बजे तक, रात्रि लीला कहते हैं उसे। और फिर 3:30 बजे से निशांत लीला प्रारंभ होती है। तो हर काल में अलग अलग जगह पर अलग अलग लीलाओं को, वो एक अलग क्लास होगी जिसमें ये सब लीलाओं का वर्णन किया जाए। कौन सी लीला कौन कौन भाग्यवान देखी बारे पाए, ओनली द फॉर्चुनेट सोल्स कैन विजुअलाइज। मैक्सिमम पीपल आर इन देयर स्ट्रेस, एंजाइटी, दे डोंट हैव टाइम फॉर कृष्ण। उनके लिए भगवान के लिए समय नहीं है। उन्हें लगता है कृष्ण के लिए भजन के लिए समय लगाना यानी टाइम को वेस्ट करना है। पैथेटिक, अनफॉर्चुनेट पीपल, पैथेटिक, अनफॉर्चुनेट। जो ना जपे राम नाम किस्मत के मारे, बेचारे की किस्मत उदय होगी, उसे उसको समझ में आएगा मैंने अपने समय को कहां वेस्ट कर दिया। जितना समय कृष्ण में लगाते हो, है ना, उतना समय मल्टीप्लाई होता है। आपके पास भी 24 घंटे और मेरे पास भी 24 घंटे। कई बार लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, ऋषि प्रभु उस दिन पूछ रहे थे, प्रभु जी आप कैसे मैनेज करते हैं 24 घंटे? जितना जितना कृष्ण को समय लगाएंगे आपका समय मल्टीप्लाई होगा। आप देखेंगे आप अद्भुत कार्य कर पाएंगे। कभी भी कृष्ण को लगाया हुआ समय वेस्ट नहीं होता है। जब भगवत नाम होता है वो समय खराब नहीं हुआ। आप में हो सकता है कई सत्संग के लिए आए हो, व्यवहार कुशलता के कारण सोच रहे हो यहां आ गए, समय लग गया, बहुत सारे काम रह गए, लेकिन ऐसा नहीं। यहां आ गए, समय लग गया तो बहुत सारे काम बन गए। तो इसलिए अपने भजन को अच्छा बनाने के लिए मैं कुछ नियम बताऊंगा आपको, वो नियम रखिए। पहला, अपने घर में भगवान कृष्ण का एक फोटोग्राफ रखना चाहिए सब लोगों को। अगर विग्रह है, लड्डू गोपाल जी रख सकते हैं, राधा कृष्ण, जगन्नाथ, जो भी आपके हैं उनको रखिए। उनको कम से कम दिन में 2 बार जो भी आप खाते हैं वो भोग लगाइए, जो भी आप खाते हैं। लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या पारितम अश्नामि प्रीतात्मना। भगवान वो खाते हैं पत्ता, पुष्प, जल और फल, वो नहीं खाते लहसुन प्याज अंडा। उसके बिना सात्विक भोजन भगवान को भोग लगाए। घर में एक तुलसी का पौधा रखे, उस तुलसी के पौधे का एक पत्ता तोड़कर ठाकुर जी के भोजन में लगाइए। मंत्र बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और वो मंत्र बोल करके 10 मिनट, जितनी देर आपको खाने में लगती है उतनी भगवान को भी लगती। और 10 मिनट बाद जब वो खा ले, उस खाने को लाकर भगवान के जो पूरे परिवार का भोजन उसमें मिक्स कर दीजिए, सारा प्रसाद बन गया, परिवार को खिला दीजिए। ये एक काम। सुबह शाम आरती कर सकते हैं अगर समय है तो, नहीं तो कम से कम एक आरती घर में करनी चाहिए। विघ्न हरने के लिए आपके सारे विघ्न चले जाएंगे। जीवन में कोई ऐसा क्लेश नहीं है जो रह जाएगा नरसिंह आरती करने से। नमस्ते नरसिंहाया प्रहलाद लाल दाहिने हिरण्यकशिपु वृक्ष शिलाटंका न खाए। इस आरती को सुबह शाम 2 मिनट भी नहीं लगते, नरसिंह आरती। तीसरा काम, तुलसी का जो पौधा है उसमें ख्याल रखिए, सही रूप से जल डालिए। इतना सर्दी में सर्दी ना लग जाए कि चली जाए, गर्मी में इतना ना जल जाए कि चली जाए। उनका ख्याल जैसे बच्चे का ख्याल रखते सर्दी में, वैसा गर्मी में वैसा तुलसी का। अगर ज्यादा पौधे लगाएं तो तुलसी वन बन जाएगा, वृंदावन। वृंदा यानी तुलसी, तो वृंदावन आपका घर हो जाएगा। अगर बहुत सारे पौधे, एक भी रख सकते, ज्यादा। फिर क्या करें, एक माला ले, तुलसी की ले सकते हैं। अगर आप अभी लहसुन प्याज खाते हैं तो लकड़ी की ले सकते हैं, नीम की लकड़ी।
लेकिन माला कोई भी कर सकता है, गीता कोई भी पढ़ सकता है, नॉनवेज खाने वाला व्यक्ति भी जप कर सकता है और गीता पढ़ सकता है। ये नहीं है कि जब शुद्ध होंगे तभी तो माला करेंगे। अरे डॉक्टर की दवा जरूरत कब पड़ती है? जब बीमार होते हैं, जब ठीक हो जाते। डॉक्टर साहब पूछे और कैसे आना हो? बोले प्रभु जी पिछले महीने बहुत बीमार था, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है तो मिलने आया। ऐसा होता है जब बहुत बीमार होते हैं। तो अभी हम सब बीमार हैं, इसलिए अभी हमें भगवान की और भगवान की दवाई की बहुत जरूरत है। भव औषधि हमें चाहिए। हरि नाम औषधि, इस भव रोग को दूर करने के लिए भव औषधि है हरि नाम। तो भगवान की माला लेकर के सुबह सुबह भगवान का नाम जप करना। लोग इसी में लगे रहते हैं, तुलसी की करूंगा तो ज्यादा फल मिलेगा। फल लकड़ी से नहीं मिल रहा है, फल भाव से मिल रहा है, भाव से मिल रहा है। तो सुबह उठ करके 4 पी, 1 2 3 4 4 पी रखने चाहिए। पहला, सुबह जब उठे स्नान करके बैठ जाए। अगर आपको ठंड ज्यादा लगती है तो बिना टॉयलेट जाए, मतलब यूरिन पास कर सकते हैं और स्टूल पास नहीं कर सकते, हाथ मुंह धो करके भी बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार स्टूल पास कर लिया, उसके बाद आपको नहाना, क्योंकि शरीर से आपने गंदगी निकाली है, मल त्याग किया, तो फिर स्नान करना आवश्यक होता है। सुबह उठकर नहा लिए, सर्दी बहुत है, आपको मोशन आता है 7-8 बजे, कोई दिक्कत नहीं, सुबह सुबह मुंह हाथ धोकर भी जप कर सकते हैं। पहला पोस्चर इंपॉर्टेंट है। क्या है? तो पहला पी है पोस्चर, बैठे कैसा। तो मेरुदंड सीधा रखना चाहिए। जिनकी कमर में दर्द है उनको ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, उससे कमर का दर्द ठीक हो जाता। आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, हाउ मच यू कैन डू, वॉट एवर वेज। अगर आपको लगता है मैं नहीं कर सकता हूं, ऐसे ज्यादा नहीं बैठा जा रहा है, तो आप सोफे में भी बैठ सकते हैं। पर कोशिश करें जितना सावधान उतना अच्छा भजन। जितना आलस, अगर सेटिंग ही आलस में होगी, लेट जाएंगे ऐसे। तो इसलिए बैठना कैसे है? मेरुदंड, अभी मैं क्वेश्चन दूंगा, मेरुदंड को सीधा करके, है ना। तो पोस्चर, पी फॉर पोस्चर। चाहे 2 ही माला हो, अच्छे पोस्चर में 2 3 4 राउंड्स। देन इज प्रोनाउंसिएशन। पी फॉर, बोल क्या रहे, इतनी तेज गति में नहीं बोल रहे हैं कि आज ही भगवत धाम जाना है। अरे कुछ लोग ऐसे होते हैं, तितली के जैसे बोलते हैं ना, तितली घोड़ा, हमिंग वॉइस। तो प्रोनाउंसिएशन ऐसा जल्दी करने में क्या तकलीफ है? भगवान के 32 अक्षरों का ये नाम है हरे कृष्ण। इसमें 32 सिलेबल्स है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये 16 हो गए। फिर हरे राम 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 हरे, कितने हो गए? 32। 32 सिलेबल है, द्वादश अक्षरम मंत्रम। कई बार लोग बोलते हैं इसमें 32, 16 अक्षर। 16 अक्षर नहीं है, 16 नाम है। द्वादश अक्षरम मंत्रम षोडश नाम कान्वितम। इसमें 16 नाम है, 16 शब्द है। अरे एक शब्द तो 16 शब्द है, 32 अक्षर है। अक्षर छूट गया तो फिर क्या फल मिला? आपने 32 अक्षर किया, 30 अक्षर किया, 31 किया, 31.5 किया। जब तक शुद्ध प्रोनाउंसिएशन नहीं, तो हरे हरे कृष्ण कितना मंत्र हो रहा है इसमें। फिर कहते हैं हम 3 साल तक जप रहे हैं, प्रभु जी मन बहुत विचलित होता है। तुमने प्रोनाउंसिएशन क्या किया? प्रोनाउंसिएशन अगर एक माला भी ढंग से हो जाए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस माला को करने में 7.5 से 8 मिनट लगते हैं। इससे ज्यादा लग रहे हैं तो आप ज्यादा सो रहे हैं, इससे कम लग रहे हैं तो आप राजधानी की गति से जा रहे हैं। तीसरा है प्योर लिसनिंग। ध्यान पूर्वक श्रवण भी करना है। जो बोल रहे हैं वो चेक कैसे करेंगे? सुनेंगे। तो प्योर लिसनिंग भी होनी चाहिए।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और आप देखिए बहुत आनंद आता, बहुत आनंद। ऐसा लगेगा कोई गुलाब जामुन की चाशनी मुख की बजाय कान में डाल रहा है। मीठा मीठा अनुभव कम होता है, और जब होता है बहुत आनंद होता है। क्योंकि ज्यादातर हम इतने व्यस्त होते हैं कि हम जप को कभी सही तरीके से कर ही नहीं पाते, प्रयास करते हैं। तो मैं भक्तों से कभी ही नहीं कहता 16 माला ध्यान से करो, मैं कहता हूँ 1 माला ध्यान से करोगे ना तो आपको 15 माला में भी आनंद आएगा। रेमिनेंट्स होते हैं ना, पूरी थाली में मिर्ची हो, खट्टी सब्जी हो, पूरी कचौड़ी खराब हो, एक गुलाब जामुन आ जाए तो मजा आ जाता है। एंड में इसलिए डालते स्वीट डिश, खाने के बाद पानी पियाने के बाद मजा आ गया। चल भली जली रोटी थी, पत्नी ने दी, सब्जी खराब थी, नमक नहीं था, 1 माला भी अच्छे से हो गई। अरे मैं तो कहता हूँ 1 माला छोड़ो, 1 मन का तो अच्छे से, 1 मन का, दिस वन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। वाह, चाशनी ऐसे अनुभव, 1 मन का, एटलीस्ट 1, बहुत सारा नहीं होना, ठीक है चले। Then comes fourth is protect your mind. अपने मन को प्रोटेक्ट करना है। मन भागेगा, वो सारे विचारों में जाएगा जो विचार कभी नहीं है, उन बातों में जाएगा जो बातें कभी नहीं सोची थी। वो कॉलेज के दिन याद आने लग जाएंगे, वो याद आएगा किसी ने फूल दिया था, कह रहे आप विचार आके क्या फायदा, अब तो सब बेकार हो गए। लेकिन मन भागेगा, तो मन को क्या करना है, मना करना, रिजेक्ट करना है। मन को ज्यादा एंटरटेन नहीं करना है। जैसे आप माला कर रहे होते हो और बच्चा कहता है मामा मामा, तो आप क्या करते हो, माला छोड़कर भागते हो या पूरी करते हो? पहले पूरी करते हो, तो बस मन भी ऐसी बच्चे जैसा चिल्लाता है मामा। वो कॉलेज का दिन, मामा उसने तेरे को बुरा किया मामा, तो उस मन को इग्नोर करना है। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत सारी याद आ रही है, राशन लेना है, 25 किलो दाल लानी थी, 40 किलो आटा लाना था, साहब बिजली का बिल देना था, हरे कृष्ण हरे। फिर इशारे से बोलना पड़ता है हरे कृष्ण। इतना मत करो, उसलिए बेटर है 1 माला पूरी करके नोट्स निकालो मोबाइल में, उसमें लिख दो बिजली का बिल, आज लास्ट डेट है, उसको रिमाइंडर लगा के छोड़ दो, ताकि जब के सब, अब एक बार वो इस पे आ गया ना, यहां से आउट हो जाए, फिर आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। जो भी विचार इस पर चले जाते हैं वो आपको डिस्टर्ब नहीं करते। अब मुझे कभी कभी कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेक्चर देने के लिए आते हैं, जब करते करते अरे हाँ ही बोल सकता हूँ, और वो वहां मन तो स्लो है ना, कहता अच्छा माया नहीं आ रही तेरे को, ये ले, कहीं ना कहीं तो लेके जाएगा। तो मैं फिर जब करते करते मोबाइल, तो लोग सोचते हैं मोबाइल में, लोग भी करते थे, व्हाट्सअप करते रहते हैं, कह रहे प्रभु जी भी तो खेल रहे थे मोबाइल से, हम भी व्हाट्सअप कर लेते। मैं इसमें नोट्स बना रहा होता, वो पॉइंट्स जो दिमाग में आते रहते ना, वो लिखते रहता, और उन्हीं से लेक्चर दे रहा हूँ। मैं इसमें लिखने के बाद फिर वो कम से कम कुछ मालाएं तो अच्छी चली जाए। तो मैं मोबाइल में ज्यादा व्हाट्सअप नहीं देखता हूँ, मैं पॉइंट्स नोट्स बनाता हूँ, जो जो विचार आते हैं, टू डू लिस्ट भी आती है, तो 1 माला पूरी होते ही लिख डालो, एंड यू विल बी फ्री। सब कुछ इस पर आ गया। आपका पेपर पेन से लिखना है तो ऐसे लिख लो, नहीं तो मोबाइल। तो 4 पी है, पहला पोस्टर, दूसरा प्रोनाउंसिएशन, तीसरा प्योर लिसनिंग, हरि कथा की भी और हरि नाम की भी, और चौथा प्रोटेक्ट योर माइंड, इग्नोर। मन बड़ा चंचल है, तो उस मन से अपने को बचाना है। ये कर लिया तो यू विल फाइंड द रिजल्ट इज पी। 4 पी करने का रिजल्ट क्या है? पी। कौन बताएगा? दिस इज माय 5th क्वेश्चन, आज का 5वां क्वेश्चन। तो संचित, वेरी नाइस। और प्लेजर, प्रॉब्लम, कह रहा अगर अच्छे जब करोगे तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम फ्री, ओके वेरी नाइस, प्रॉब्लम फ्री, ओके। और एनीबॉडी एल्स? कौन बनेगा कृष्ण भक्त, नॉट करोड़पति? प्योरिटी, यस, प्योरिटी इज द फोर्स। तो शुद्ध हो जाओगे आप पूर्ण रूप से,
जितने भी कलमश भरा है विचारों में, द्वेष भरे हुए हैं, लड़ाई झगड़े, मौसी ने ये कर दिया, मामा ने ये कर दिया, चाची ने ये कर दिया, सास ने कर दिया, नंद ने ये कर दिया, पड़ोसी ने ये कर दिया, एम्प्लॉय ने ये कर दिया, सामने वाले बॉस ने ये कर दिया, एम्प्लॉय ने ये कर दिया, सबऑर्डिनेट ने ये कर दिया, ऊपर वाले ने कर दिया, बिजनेसमैन ने ये कर दिया, पिछले परंपरा ने कर दिया, सास ने वो किया, नौकर ने वो किया, दुकानदार ने वो किया, डॉक्टर ने वो किया, इसने वो किया, सब किसी ने कुछ नहीं किया, मैंने किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। अब बताइए, सारी टेंशन आपके दिमाग से निकल जाए तो मन कैसा हो जाएगा? वो होगा अगर आप ये पालन करें। एंड दिस इज अल्टीमेट नॉलेज। आप सिख हो, बनिए हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, पंजाबी हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, अगर आप मनुष्य हैं तो ये आपके लिए औषधि है, मेडिसिन है। अगर आप मनुष्य नहीं है तो फिर तो कोई बात नहीं, नॉट अ ह्यूमन, देन इट इज ओके। दिस इज अ ह्यूमन मेडिसिन, मनुष्य की औषधि है। मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइया। जानबूझकर पॉइजन खा रहा है, मनुष्य जन्म लेकर के भी जौहरी होकर भी हीरे का मोल नहीं जान रहा, भगवत नाम का मोल नहीं जान रहा। किस भी धर्म में जाइए, क्रिश्चियन धर्म में जाए, दे रोजरी, उनकी रोजरी होती है, जपमाला, रोजरी। इस्लामिक धर्म में जाएंगे, तजवी, उनके मौलवी तजवी करते हैं। सिख धर्म में जाएंगे, स्मरणो जपमाला, जपू जी साहिब जप करते, जपू जी साहिब। हर धर्म समुदाय एक ही शिक्षा देता है, उस नाम का स्मरण करो। फिर भी लोग सब कुछ करते हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर लेते हैं, जो करने योग्य उसको छोड़कर सब कुछ। प्रभुपाद जी कहते थे सबसे सिंपल है भगवत नाम में शरण लेना, उसको छोड़कर दुनिया सबकी शरण ले लेती है, बॉस की, पुलिस की, डॉक्टर की, वकील की, पड़ोसी की, पेरेंट्स की, सब कुछ कर लेता है, बस भगवत नाम की शरण नहीं लेता। ये गलती कर देता है। सब कुछ करो, हम ये नहीं कहते, बस इसको जोड़ लो। हम ये नहीं कहते कि कुछ छोड़ो, हम क्या कहते हैं, कृष्ण को जोड़ लो। जस्ट चैंट 2 राउंड्स, 3 राउंड, 4 राउंड्स इन दी अर्ली आवर्स। सुबह सुबह उठ के जोड़ो, आप देखेंगे आपका चित्त इतना आनंद। आप जिससे मिलेंगे लोग बोलेंगे आप इतने खुश कैसे रहते हैं, आपका ऑरा बहुत डिफरेंट है, क्योंकि आपकी शुद्धि हुई। कलमश भरा था तो चेहरे पे टेंशन, स्ट्रेस, लैपटॉप भी है, मोबाइल भी, आईफोन है, आंखें लाल लाल, स्ट्रेस है, सिगरेट पी के रिमूव कर रहे हैं, अल्कोहल पीना पड़ रहा है। आप चैंट करेंगे, सस्ता सा मोबाइल भी होगा, फिर भी आपके चेहरे पर एक प्रसन्नता हो, एक स्माइल हो, खुशी हो। तो चाहते हैं ऐसी खुशी, या वही नकली स्मोक वाली खुशी? तो असली खुशी मिलेगी हरे कृष्ण महामंत्र। यही भक्ति विनोद ठाकुर ने भजन का रहस्य बताया। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।